हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा नीट 2025 का पेपर हो चुका है। और अगर मुझसे कोई पूछता एक दिन पहले, यानी कि बेटा 4 मई को आपका पेपर हुआ है, अगर मुझसे कोई 3 मई को पूछता कि नीट 2025 का पेपर आपका कैसा आएगा, तो मैं कहता बेटा इजी आएगा। क्यों? क्योंकि 2024 का पेपर भी जो है बेटा आपका इजी आया था। बट अब की बार बेटा ऐसा नहीं हुआ है। 2025 का जो पेपर है बेटा वो एक अलग ही लेवल की टफनेस लेके आया है। यानी कि किसी ने भी बेटा सोचा नहीं था कि इतना टफ पेपर भी जो है एनडीए बना सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है बेटा एनडीए के खिलाफ जो पिछली साल जब इतने बच्चों के इतने सारे नंबर आए थे, पेपर लीक हुआ था, जितना विरोध उनके खिलाफ हुआ था, उन्होंने इस साल सभी लोगों से एक तरीके से बदला ले लिया। यानी कि इतना टफ पेपर यार कोई कैसे बना सकता है। मतलब मुझे तो कभी अभी समझ नहीं आता। और इवन बेटा फिजिक्स का पेपर देखो, फिजिक्स के पेपर में तो हद कर दी। इतने टफ क्वेश्चंस डाल दिए आपके जेई एडवांस लेवल तक के, आप उनके क्वेश्चंस ले गए। यार नीट वाले हैं ये लोग, फिजिक्स से इनका मतलब फिजिक्स से वैसे ही बच्चों की बेटा दम निकलती है, और उसके अंदर भी आप एक अलग ही लेवल पर ले गए। तो बेटा ये तो बड़ा ही मतलब अलग ही चीज उन्होंने कर दी है। इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपको यहाँ टाइटल दिख रहा होगा बेटा, जो पढ़ाया वही आया। जी हाँ, वैसे तो बेटा मैं नीट 2026 पढ़ा रहा हूँ, ठीक। ऑनलाइन के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि अभी अभी हमने जो है अपना चैनल बनाया है और अभी अभी हम जो है बेटा ऑनलाइन पढ़ाने लगे हैं। तो बेटा हमने जो है लगभग आपको कुछ ही चैप्टर कराए हैं। जैसे हमने आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाया है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ाया है, लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया है, आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया है, और अभी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चल रहा है। यानी कि लगभग 6 चैप्टर जो है, जो कि अभी आपका बेटा खत्म हो जाएगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ ही उसके लेक्चर रह गए हैं, 3 to 4 लेक्चर्स उसके रह गए हैं, ठीक। हम नीट 2026 के लिए पढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा पढ़ाते हुए कहता था बेटा, जो पढ़ाएंगे वही आएगा, ठीक। बेटा हमेशा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो पढ़ाते हैं बेटा वही आता है, तो अब कैसे नहीं आएगा। पेपर तो बेटा उसी में से आएगा जो पढ़ाएंगे, ठीक। और इसी बात को मैं आपको इस पेपर में भी दिखाऊंगा। जितना मैंने अब तक आपको पढ़ाया है, जितना ऑनलाइन मेरा कंटेंट बेटा अवेलेबल है, उसमें से जितने क्वेश्चंस आए हैं मैंने उनको जो है बेटा इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले हम बात भी करेंगे बेटा नीट के बारे में, कि किस तरीके का पेपर है, आगे कैसी अप्रोच रहनी चाहिए आपकी। तो बेटा चलो आओ डिस्कशन को जो है हम शुरू करते हैं, ठीक। अब जरा ध्यान से तुम देखना और समझना। देखो बेटा हुआ क्या है इस साल, जब आप देखते हो, अगर मुझसे कोई एक सवाल पूछता है कि सर जेई ज्यादा टफ है नीट ज्यादा टफ है, तो बेटा मुझे हमेशा लगता है कि नीट ज्यादा टफ है। और ये सोच ऐसा नहीं है मेरी आज इस पेपर को देखने के बाद हुई है, मेरी ये सोच पहले से है, काफी समय से है। अगर मुझसे कोई 3 साल पहले पूछता जेई ज्यादा टफ है नीट ज्यादा टफ है, तो बेटा नीट ज्यादा टफ है। अब नीट टफ क्यों है? एक तो बेटा किसी भी एग्जाम को जो टफ बनाती है ना, वो बनाती है उसकी कट ऑफ। आप समझने की कोशिश करो यार, जब कट ऑफ इतनी हाई जाती है ना, तो बहुत समस्या हो जाती है। जैसे कि आप देखो, आपके जो है 720 मार्क्स जो है सबसे हाईएस्ट मार्क्स है नीट के अंदर, ठीक। इतने का आपका आता है पेपर। और लास्ट ईयर की कट ऑफ लगभग 630 640 आपके जो है इतने पे कॉलेजेस मिल रहे थे बच्चों को। तो आप देखो मात्र 70 to 80 नंबर का ही जो है बेटा गैप है फुल मार्क्स में और आपके कट ऑफ मार्क्स में। तो बेटा जब इतना नेक टू नेक गला काट कंपटीशन होता है तो बहुत टफ हो जाता है पेपर। जेई आपके जो है बेटा उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, आपको लिमिटेड ऑप्शंस करने होते हैं। और जब आप लिमिटेड उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको जो है बेटा इजीली आपको जो है आईआईटीज मिल जाती है। बट बेटा मेडिकल के अंदर यानी कि नीट एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और विद एक्यूरेसी आपको अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि मोस्टली आपके जो है बेटा सही होने चाहिए और विद इन टाइम ड्यूरेशन करने हैं। यानी कि इतने सारे क्वेश्चन होते हैं और इतना बेटा मेंटल प्रेशर होता है कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा मतलब आपका बेहतरीन होना चाहिए, तभी जो है बेटा आप एक बेहतरीन आउटपुट निकाल पाते हैं और जो पेपर है उसको कर पाते हैं। तो इस साल हुआ क्या है सर? तो बेटा इस साल आपके क्या हुआ है कि आपका जो नीट 2025 का पेपर आया है उसमें बेटा फिजिक्स तो अलग ही लेवल की पूछ डाली उन्होंने, ठीक है। 15 to 16 ऐसे क्वेश्चन हैं, यानी कि जिनको कर पाना ही बेटा अपने आप में मेंटल चैलेंज है। जनरली होता क्या है, आपके फिजिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके बेटा फॉर्मूला बेस्ड, ठीक। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला बेस्ड इस साल नहीं पूछे हैं, बट आपका जो पेपर होता है वो बेटा अच्छे से सेट करना था उनको। हुआ क्या है इस साल, उन्होंने बेटा जब उनको टफ करना था थोड़ा, अगर फिजिक्स सेक्शन को टफ करना चाहते तो उनको क्या करना था, एक चैप्टर का कंसेप्ट यहाँ से उठाना था, एक चैप्टर का कंसेप्ट यहाँ से उठाना था, दो कंसेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन बना देना था,
जिससे कि हो जाता। बट इस साल हुआ क्या बेटा, 3-3 इक्वेशंस लेके आ गए, उन सबको एक साथ लगाओ फिर जाके आपका सॉल्व होगा। जैसी मेरी बच्चों से बात हुई है बेटा, फिजिक्स के टीचर से बात हुई है, उन्होंने तो बेटा इस लेवल की सोची भी नहीं थी। फिजिक्स के टीचर्स ने इवन बेटा तैयारी भी नहीं कराई गई इस लेवल की। क्यों कराते बेटा? अगर मुझसे कोई कहता है कि बायो में एक अलग ही लेवल आ जाएगा, हम बेटा एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि पेपर उसी के अराउंड घूमेगा, वही चीजें पूछी जाएंगी। बट जब इतना टफ जो है लेवल ले जाया जाता है तो हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग हो जाता है। ठीक, अब बेटा बायोलॉजी को आप मैं कहोगे कि सर बायोलॉजी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो बेटा बायोलॉजी का जो पेपर है मैं उसे जो है, आप अगर मुझसे पूछोगे ना पर्सनली बेटा, वो टफ है। बट टफ ऐसे नहीं कि क्वेश्चंस टफ है, नहीं बेटा, क्वेश्चंस डीप पूछे गए हैं। एनसीईआरटी जिसने बेहतरीन तरीके से समझी है, कंसेप्ट समझे हैं, उनसे वो क्वेश्चंस बनेंगे। पर लेंदी है बेटा पेपर। हाँ, एक बात मैं पक्का कहता हूँ कि पेपर आपका लेंदी आया है। आप ऑप्शंस को पढ़िए, जो आप पढ़ते हैं तो देखो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, जैसा कि पिछले 2-3 साल से चल रहा है कि स्टेटमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा है एनटीए जब पेपर बनाता है, तो आपके स्टेटमेंट पे ज्यादा फोकस है। बट स्टेटमेंट इस साल जो है बेटा डीप दिए, जैसे कि बेटा रॉबर्ट बिटेकर वाला आपने क्वेश्चन देखा। ठीक, उसके अंदर उसने जो है बेटा ऑप्शंस में कन्वर्ट कर दिया आपके सारे किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक, इसके अलावा आपका क्या कहते हैं, आपके बेटा प्लांट किंगडम से कितने बेहतरीन क्वेश्चन आए, दो आपके, एक टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल पे, एक जो है बेटा ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल के ऊपर। उन्होंने लाइफ साइकिल के बारे में पूछ लिया स्टेटमेंट बेस बना के। बेटा मैंने लाइफ साइकिल पढ़ाते समय बहुत जोर दिया था, बहुत आराम आराम से पढ़ाया, कंसेप्ट बेसिस पे पढ़ाया। मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मेरा हमेशा फोकस ये रहता है कि बच्चों को जो है बेटा सही चीज दी जाए, वो चीज उनको दी जाए जो बेटा उनको नीडेड है। तो बेटा वो क्वेश्चन इन्होंने पूछ डाले। ठीक, इस बार जो है एक पीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा इन्होंने, वो क्वेश्चन अच्छा था, लॉजिकल था, इसमें बच्चों को सोचना पड़ गया। एक मिनट रुकना ये यार, कभी कुछ आवाज बाहर से बहुत ज्यादा आ रही है। तो बेटा अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए, बायो बहुत लेंदी हो गई, इसके अलावा बेटा केमिस्ट्री भी आपकी जो है लेंदी हो गई। तो बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं बेटा बायोलॉजी से। अब जनरली जो एक अच्छा बच्चा होता है, इसका सिलेक्शन होने वाला होता है, वो बायोलॉजी को हमेशा लेके चलता है कैसे, कि मुझे मैक्सिमम 45 मिनट्स के अंदर बायोलॉजी खत्म करनी है। बट बेटा जब वो उससे आगे बढ़ने लगती है तो मन ही मन में पीछे बैक माइंड में जो एक थॉट चलने लगती है कि यार ये टाइम ज्यादा कर होता जा रहा है, एक ही हमारे सेक्शन के अंदर बाकी 2 सेक्शंस अभी और बचे हैं, उनको भी करना है। जब बेटा वो बायोलॉजी करके खत्म हुआ तो केमिस्ट्री में पहुंचा, केमिस्ट्री और लेंदी लगने लगी। जब केमिस्ट्री लेंदी हुई तो उसके लिए फिजिक्स के लिए समय ही नहीं बचा, और जब समय नहीं बचा, जब उसने क्वेश्चंस देखे ना, तो बेटा बच्चों से आते हुए क्वेश्चंस भी छूट गए उन क्वेश्चंस को देख के। यानी कि बेसिकली पेपर अगर एनटीए को टफ बनाना था तो बेटा उनको उनको जो है कोऑर्डिनेशन रखना था, जिन्होंने पेपर बनाया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, उनको कोऑर्डिनेशन रखना था। अगर यार कोई पेपर टफ बनाना चाहता है ना, तो वो किसी एक सेक्शन को ऊपर करता है, बाकी 2 सेक्शंस को नीचे लेके जाता है, जिससे कि पेपर बिल्कुल एक मॉडरेट लेवल पर आ सके, पेपर का एक बैलेंस बन सके। बट इन्होंने बैलेंस तो दूर की बात छोड़ो, इन्होंने तो तीनों का ही लेवल जो है ऊपर कर दिया। बायो को आपकी मुश्किल कर दिया लेंदी बना के, केमिस्ट्री को लेंदी बना के मुश्किल कर दिया, फिजिक्स के अंदर बेटा लेंदी तो करा ही करा, इसके साथ साथ क्वेश्चंस का लेवल जेई एडवांस तक का ले गए। तो क्या इस तरीके का पेपर बनना चाहिए? मेरे ख्याल से तो बेटा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। कुछ लोगों में हमेशा बेटा बहस चलती है इस बात को लेकर कि जो है नीट का पेपर यार थोड़ा टफ कर देना चाहिए, जिससे कट ऑफ जो है नीचे आए। ठीक, मेरा इस चीज को लेकर मानना बेटा थोड़ा अलग है। मेरा मानना इसलिए अलग है, मुझे लगता है पेपर बेटा बैलेंस में होना चाहिए। आप किसी एक सब्जेक्ट को ऊपर लेके जा सकते हो, बट उसकी भी बेटा लिमिट है। ऐसा नहीं कि आप अलग ही लेवल पर खेल जाओ उसके साथ, जैसा इस बार फिजिक्स में खेल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना था। तो बेटा कट, तो आपको क्या है ना, इस साल जो है मतलब अलग ही लेवल। अब तक जब भी टीचर्स एक दूसरे से मिलते थे तो जब बात होती थी, आज तक का जो है नीट का सबसे टफेस्ट पेपर कौन सी ईयर में आया था, तो 2016 की बात होती थी। बेटा वो रिकॉर्ड इस बार एनटीए ने तोड़ दिया। 2025 सबसे टफेस्ट बेटा जो है आपका क्या है, एग्जाम बन गया है नीट का अब तक का जो पूछा गया है। यानी कि तीनों ही सेक्शंस बेटा एकदम तबाही लेवल के बना दिया आपने। इवन जेई मेंस जो इस साल हुआ है ना बेटा, उसके इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आए फिजिक्स के अंदर। हाँ, मेरी बात हुई, टीचर्स बता रहे हैं कि यार इतना मतलब जेई मेंस के अंदर इन्होंने टफनेस नहीं दी जितना इन्होंने जो है बेटा नीट के अंदर टफ दे दिया है। तो बेटा आपका कुछ इस तरीके से जो है पेपर रहा है, सभी लोग इसके पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, सभी लोग सॉल्यूशंस डाल रहे हैं। बट बेटा मैं जो इससे की फोकस लेना चाहूंगा, मैं आपसे एक ही बात करना चाहूंगा, और वो पता क्या बात है, वो बात ये है कि बेटा मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो मैं बायोलॉजी के बारे में ज्यादा बात कर सकता हूँ बेटा। फिजिक्स केमिस्ट्री से मेरा लेना देना है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। फिजिक्स मेरी तो बहुत बेकार है। जब बेटा फिजिक्स आपकी नॉर्मल आती थी तब नहीं होती थी बच्चों से, तो अब अगर इस तरह की फिजिक्स दी जाएगी बच्चों को तो बेटा बहुत ही मतलब अलग है, हम क्या ही कह सकते हैं।
और मतलब मेरे पास यार शब्द नहीं है, मैं कैसे बयां करूं, क्योंकि यार बच्चों ने एक अलग लेवल की उम्मीद थी। जिन बच्चों के यार पिछली बार लास्ट टाइम 2024 में 620 नंबर आ रहे थे, 610 आ रहे थे, वो बच्चे इस साल 500 नंबर भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। जी हाँ, 500 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। वही सेम बच्चा है बेटा जिसने 610, 620, 590 स्कोर करके बैठा था। इस साल वो सोच के बैठा था 640 लाने, 650 लाने। हर बच्चा बेटा जब आपके मॉक टेस्ट लगाता है तो वो प्रिपेयर हो जाता है, इतने मेरे नंबर आने वाले हैं। जब वो अंदर एग्जाम हॉल के पहुंचता है, उसके हाथ में एग्जाम आता है, जब वो देखता है लेंदी, टफ, इतनी कैलकुलेशन, वो जब पलटते जाता है पेज बेटा, वो डिप्रेशन में जाता जाता है, वो पैनिक करने लगता है। इवन बच्चे बेटा ओएमआर तक नहीं भर पाए। हाँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए, सब कुछ हो गया, ओएमआर भरते हुए बेटा रोने लग गए बच्चे। मतलब यार जो एक्सपेक्टेशन थी वो टूटने लगी बेटा। किसी का फोर्थ ड्रॉप था, किसी का फिफ्थ ड्रॉप था, किसी का थर्ड ड्रॉप था। समझ रहे हो? जो बेटा अभी ट्वेल्थ के साथ दिया है एग्जाम, उसको तो शायद इतना झटका नहीं लगा होगा। जिसका फर्स्ट ड्रॉप था उसको भी शायद इतना ना लगा हो, बट जो उसका सेकंड ड्रॉप था, थर्ड ड्रॉप था बेटा, उनके लिए तो मतलब एक तरीके से बेटा उनका तो मतलब पूरी दुनिया जैसे टूट गई हो उनके लिए, वो है ये समय। और मैं बच्चों को बस यार सांत्वना ही दे सकता हूँ। और मैं मतलब यार पेपर यार टफ है, मतलब बच्चों ने मेहनत बहुत करी यार। बच्चे मतलब यार फिजिक्स बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने करी, बट यार आप इतना लेवल पूछ लोगे तो ये तो कोई तुक की बात है नहीं। इसके अलावा बेटा आपकी क्या कहते हैं, बायोलॉजी आपने लेंदी कर दी यार। मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, मैं उतने ही क्वेश्चंस बेटा यहाँ पर कराऊंगा जितने हमारे पेपर में मतलब हमने जितना आपको ऑनलाइन पढ़ाया है। ठीक, हम 2026 के लिए तैयारी करा रहे हैं। और बेटा 2026 के लिए मैंने इस पेपर से जो है कुछ अपने तरीके में मैं थोड़ा चेंज करूंगा। आपको क्वेश्चंस थोड़े और अच्छे लेवल के कराए जाएंगे, थोड़े लेंदी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिससे कि बच्चे को बेटा इस एंगल से भी प्रिपेयर करा जा सके कि अगर अगली बार फिर ऐसा पेपर दे दें तो बेटा बस मैं इतना ही कहूंगा मतलब। और बेटा एक बात आप समझना कि कभी भी जिंदगी एक पेपर पर खत्म नहीं होती है। बहुत से लोगों को कुछ गलत स्टेप ना उठा लें बेटा इस पेपर के बाद। मानता हूं मैं बेटा दिल टूटा होगा, आपके पेरेंट्स का दिल टूटा होगा, आपका दिल टूटा होगा। और मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा बेटा कोई भी गलत कदम ना उठाएं। जिंदगी कभी भी बेटा एक पेपर आपका डिसाइड नहीं करने वाला है। आपने जो मेहनत करी थी वो डिसाइड करेगी। अगर आपने मेहनत करी है ना बेटा, ये यूनिवर्स पक्का आपको बेटा बूमरैंग की तरह चलती है बेटा। मेहनत मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी करी हुई मेहनत आज आपके पास वापस नहीं आई है ना, एक दिन बेटा जरूर आएगी। क्योंकि ये यूनिवर्स कभी भी किसी की मेहनत को नहीं रखता है बेटा। कहते हैं ना जैसे बेटा आप जो है बीज बोते हो वैसा फल मिलता है। अगर आपने कर्म अच्छा करा है तो बेटा आपको पक्का रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा। इस बात को बेटा हमेशा ध्यान रखना। आप मेरी जीवन में कभी भी बेटा निराशा आए तो हमेशा याद रखना, हमेशा मेहनत करो। और बेटा मैं मानता हूँ कहना बहुत आसान है ये बात, मेहनत करो फल की चिंता मत करो, सभी कह देते हैं बहुत आसानी से, दिल टूटता है। इवन जब मैंने बेटा नीट का पेपर दिया था मेरा भी दिल टूटा था। मैं भी यार डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया, टीचर बन गए। ऑल दो हमें बेटा बहुत मजा आता है पढ़ाने में। उस समय तक पता नहीं था जब तैयारी कर रहे थे कि यार ये भी हमारे लिए एक लाइन होगी, ये भी हमारा एक पैशन होगा। बट धीरे धीरे पता लग गया यार ये हमारा पैशन है और हम इसी में हमें जाना चाहिए। इसलिए ऑनलाइन भी अब पढ़ाने लग गए हैं, चाहते हैं बच्चों का बेहतरीन करें यार, और अलग लेवल पर उनको तैयारी कराई जाए। तो बस बेटा मैं इतना ही कहूँगा, आप जो है अभी कोई भी डिसीजन मत लेना यार। क्योंकि होता क्या है, जल्द होता क्या है ना, जब हमें गुस्सा आता है या फिर हमारा समय ठीक नहीं होता है, थोड़ा सा आप इमोशनली डाउन होते हो, तो कोई भी फैसला उस समय लिया जाता है ना, वो आप जो है लॉजिक बेस पर नहीं लेते हो। तो अभी 4-5 दिन के लिए अपने आप को रिलैक्स रखो, शांत रखो, और आगे के लिए जो है आप बेटा तैयारी करो। ठीक, मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहूंगा। और बेटा बाकी हमेशा याद रखना, मेहनत का फल बेटा हमेशा मिलता है, सबको मिला है बेटा। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मेहनत का फल कभी ना मिला हो। ठीक, आपने मेहनत करी है, बस मैं इतना ही चाहता हूँ बेटा आप मेहनत करें। और एक बात मेरी बेटा आप गांठ बांध लें आज से कि बेटा कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। ये ऊपर से जो चल रहा है ना बेटा, ऐसे नहीं चल सकता। मैं बहुत से लोग देखता हूँ यार ऑनलाइन भी आते हैं, सीधे एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, मजाक मजाक में चले जा रहा है चले जा रहा है। ऐसे नहीं होगा बेटा। पेपर देखो यार कितना अच्छा आ गया इस साल, आप देखो। मतलब उन्होंने बेटा लाइफ साइकिल पकड़ ली, किसी ने नहीं सोचा था लाइफ साइकिल पूछ डालेंगे, और वो भी बेटा दोनों की लाइफ साइकिल पूछ डाली उन्होंने। बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के दे दिए उन्होंने, आप समझो क्वेश्चंस कितने अच्छे लेवल के आए हैं। तो बस मैं इतना ही कहूंगा बेटा। और मैं बेटा अपना ख्याल रखो, ठीक है। अभी हम डिस्कशन भी अपना शुरू करते हैं। चलो आओ अब जो है थोड़ा डिस्कशन करते हैं जो जो क्वेश्चंस आए हैं। ठीक, अब बेटा जरा ध्यान से आप पहला क्वेश्चन देखना।
पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा स्टेटमेंट बेस्ड, वो क्वेश्चन ये आया है। तो अब जरा ध्यान से देखना बेटा, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s। तो बेटा यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम मिलते हैं वो 80s होते हैं, और जो प्रोकैरियोट में राइबोसोम मिलते हैं बेटा वो कैसे हैं आपके 70s। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, ईच राइबोसोम हैज 2 यूनिट्स, यानी कि हर राइबोसोम के पास जो है बेटा 2 यूनिट्स होती हैं, यानी कि 80s की भी 2 सब यूनिट होंगी और आपके जो 70s है बेटा उसकी भी 2 सब यूनिट होंगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बेटा आपका बिल्कुल सही है। अब बेटा थर्ड ऑप्शन आपका क्या कहता है, आपका सी ऑप्शन ये कहता है कि द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम आर 60s एंड 40s while that of 70s आर 50s एंड 30s। यानी कि ये कह रहा है कि जो आपका बेटा 80s राइबोसोम है उसकी 2 सब यूनिट है, एक है 60s एक है 40s, और जो 70s राइबोसोम है उसकी है 50s और 30s। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ बेटा ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। आपको याद होगा बेटा मैंने जो है आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर बिल्कुल एज इट इज ही हमने बताया था आपको। ठीक, द 2 सब यूनिट्स, अब बेटा डी स्टेटमेंट वो देखो, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s आर 60s एंड 20s। नहीं बेटा ये गलत है, ये गलत है, 40s होती है। आपने देखो बेटा अभी अभी ऊपर बताया इन्होंने, अब यहाँ 20 कर दिया, और 70s आर 50s एंड 20s। नहीं बेटा ये भी आपकी जो है गलत है। तो बेटा ये स्टेटमेंट आपका क्या है? ये स्टेटमेंट बेटा आपका गलत है। ठीक, एंड देन बेटा आप ई ऑप्शन को पढ़ो, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम आर 60s एंड 30s। नहीं बेटा ये स्टेटमेंट भी आपका यहीं पर गलत हो गया, आगे पढ़ने की आपको नीड नहीं है। यानी कि जब आप इस ऑप्शन को देखते हो तो आपको क्या देखने को मिला, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन शायद सही है आपका। देखो बेटा ए बी एंड सी आर ट्रू। एक मिनट कहाँ गया यार ये पेन, ये रहा। तो बेटा इसका जो आपका आंसर आया है वो आपका आया है बेटा ए ऑप्शन। तो इसका आंसर आपका आया है बेटा ए ऑप्शन, यानी कि ए बी एंड सी जो स्टेटमेंट है वो आपके बेटा ट्रू है। तो अब बेटा आपने देखा, देखो ये भी एक आपका जो है लेंथी है, जबकि ये थोड़ा इजी है क्योंकि आप पढ़ोगे तो जब आप देख लोगे यार 70s होती है 80s होती है, आपको पता है बेटा प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में। ठीक, आप इसको इजीली कर लोगे। बट ऐसे ही क्वेश्चन और आए हैं आपके, देखो फिर बेटा अब इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रूफ भी। आजकल क्या होता है बच्चों को जो है थोड़ा यकीन नहीं होता है कि टीचर जो करा रहा है वही जो है आया है नहीं आया है। मैं चीख चीख के कह रहा हूँ बेटा, जो मैं पढ़ाऊंगा मेरे ही नोट से पूरा पेपर आएगा, पक्का विश्वास है बेटा, मैं पक्का बता रहा हूँ। कितनी भी डीप लाइन हो, मैं एक एक लाइन को बहुत डीपली समझाता हूँ। मैं बेटा ये बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल के मैं देखता हूँ आजकल चल क्या रहा है कि लोग आते हैं और वो लोग 30 मिनट में 40 मिनट में पूरा का पूरा पेपर का वो क्या कहते हैं आपका चैप्टर करा देते हैं। बेटा आपको लगता है इज इट पॉसिबल? मैं ये क्वेश्चन हमेशा से उठाता रहूंगा बेटा जब तक ये चीजें बंद नहीं होंगी, और मुझे पता है ये चीजें कभी भी बंद नहीं होंगी। तो बेटा बच्चों का क्यों बुरा कर रहे हो यार, प्लीज यार ऐसा मत करो। जो भी लोग ऐसा करते हैं 30 मिनट 40 मिनट में आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं, बेटा रिवाइज हो सकता है, समझाया नहीं जा सकता, समझो। और मैं हमेशा कहता हूँ बेटा आप मेरे लेक्चर्स को कभी भी किसी से भी कंपेयर कर लेना, कितनी भी बेटा आपकी कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो जो पढ़ा रहा है नीट के लिए, बेटा मेरा कंटेंट मोर देन इनफ है। और इस साल बेटा ऐसी 2026 के लिए ऐसी सीरीज कराऊंगा बेटा, नोट से तो पूरा पेपर आएगा, इवन जिसने वो टेस्ट सीरीज कर ली ना बेटा वो पूरा का पूरा पेपर उस टेस्ट सीरीज से कर लेगा। अब देखो आप चमत्कार बेटा, देखो बेटा मैंने ये वाला आपको कराया था, देखो स्लाइड में अपने नोट से ही लेके आएंगे बेटा। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के राइबोसोम की हमने बात करी है, देखो प्रोकैरियोट में 70s बताया, यूकैरियोट में 80s बताया, इसकी 2 सब यूनिट बताई बेटा, 30s स्मॉलर लार्जर आपकी 50s बताई बेटा। देखो दिख रहे हैं आपको ये, और बेटा देखो 80s की हमने 40s और 60s बताई। आपको याद है बेटा मैंने इसके आपको बताया था राइबोसोम जो होता है बेटा RNA और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो मैंने इवन यहाँ आपको ये भी बताया कि किसके अंदर कौन सी सब यूनिट में कैसा RNA मिलेगा। ठीक जैसा आपको दिख रहा होगा 16s 5s 23s। और मैंने इवन ये भी बताया बेटा कितने नंबर ऑफ प्रोटीन से मिलके वो जो है आपका बना हुआ है, ये भी आपको जो है मैंने बेटा इसी स्लाइड पर बताया था। तो हमने पूरी तरीके से राइबोसोम आपका यहाँ कवर करा था और सब कुछ आपको यहाँ हमने बता दिया था। ठीक बेटा, अब होता क्या है ना बेटा, देखो मैंने आपको याद भी कराया था, कैसे याद करा, देखो बेटा जब भी आप 70s देखोगे तो आप समझो आप 0 को छोड़ो, आप 7 को उठाओ यहाँ से, आप देखोगे 3 5 7, यानी कि एक ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7। तो बेटा प्रोकैरियोट के लिए मैंने आपको ऐसे याद कराया था 30s 50s 70s, यानी कि आपको हमेशा ऑड ऑर्डर को पकड़ना है, 3 5 और 7। ऐसे ही बेटा यूकैरियोट में देखो बेटा इवन ऑर्डर चल रहा है 4 6 8, देखो बेटा 4 6 8 यानी 40s 60s और 80s। मैंने आपको बेटा ये भी बताया था 80 और 70s कैसे आया था। ये सिर्फ बेटा ऐसे ही नहीं आए, ये नंबर जो है आपके, आपको याद होगा बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब बेटा पूरा डिटेल में यहाँ बात नहीं करेंगे,
हमने लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक, यही हम बताना आपको चाह रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो जरा ध्यान से। अब बेटा यही वो क्वेश्चन था, बड़ा शानदार क्वेश्चन था टेरिडोफाइट के ऊपर। ठीक, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा एक बार आप जो है बेटा, जो मैंने लाइफ साइकिल आपको कराई थी उस पर आप यहाँ आओ। देखो जरा ध्यान से, ये बेटा ये बेटा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल है। अब मैं थोड़ा सा गायब हो रहा हूँ जिससे कि मैं आपको ये समझा सकूं। देखो जरा ध्यान से, ये बेटा मैं विद प्रूफ लेके आया हूँ कि जो मैंने अब तक पढ़ाया उसी में से ही पेपर आया है। ठीक, देखो अब मैं गायब हो रहा हूँ जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ बेटा आपको स्पोरोफाइट दिख रहा है। हम स्पोरोफाइट से जो है बेटा शुरुआत करते हैं। ठीक, देखो बेटा ये आपको बेटा क्या दिख रहा है, ये आपको स्पोरोफाइट दिख रहा होगा। ठीक, अब देखो बेटा स्पोरोफाइट जो है आपकी मेन प्लांट बॉडी है। ठीक, इसके ऊपर प्रेजेंट होती है बेटा स्पेशल रिप्रोडक्टिव लीव जिनको कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर बेटा होता है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट जिसे कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं बेटा स्पोर मदर सेल। अब होता क्या है बेटा, इनसाइड स्पोरेंजिया ये मियोसिस होता है किसके अंदर, स्पोर मदर सेल के अंदर, जिससे स्पोर्स को फॉर्म करा जा सके। अब बेटा ये होमोस्पोरस की है आपकी क्या लाइफ साइकिल, तो यहाँ होमोस्पोरस आए हैं, जो स्पोर्स यहाँ फॉर्म हुए हैं किससे फॉर्म हुए हैं बेटा, स्पोर मदर सेल के अंदर जो मियोसिस हुई है उससे फॉर्म हुए हैं। ठीक, इनका जो है सेम साइज है। फिर बेटा ये क्या करते हैं, यही स्पोर आगे जाके बनाते हैं बेटा गैमीटोफाइट जिसको हम कहते हैं प्रोथैलस। ठीक, ये प्रोथैलस बन गया बेटा। फिर क्या होता है, प्रोथैलस के बाद क्या होता है बेटा, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं इसके सेक्स ऑर्गन। एक होता है बेटा मेल सेक्स ऑर्गन, एक होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं बेटा एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं आर्चिगोनिया। बेटा जो आपका मेल क्या कहते हैं, मेल जो बेटा आपका क्या है सेक्स ऑर्गन है, उससे निकलता है बेटा मेल गैमीट जिसको कहते हैं बेटा क्या आपके एंथेरोजॉइड। ये एंथेरोजॉइड बेटा ट्रेवल करता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, और देन बेटा रीच कर जाता है किसके ऊपर, आर्चिगोनिया के अंदर, यानी कि उसके माउथ तक। और उसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा फीमेल गैमीट जिसको हम कहते हैं एग, और दोनों का हो जाता है बेटा फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन। और फ्यूजन से आपको देखने को मिलता है बेटा जाइगोट, और वो जाइगोट आगे जाके बन जाता है एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो जो है बेटा आगे जाके बनाता है आपका क्या बेटा, आपका स्पोरोफाइट डेवलप कर देता है गैमीटोफाइट के ऊपर। और आपको पता है बेटा टेरिडोफाइट का जो गैमीटोफाइट होता है वो लंबे समय तक नहीं जीता, यानी कि शॉर्ट लिव्ड होता है। देन बाद में जो है बेटा उसको मर जाना है और आपका स्पोरोफाइट आ जाता है, और देन अगेन जो है बेटा ये साइकिल फिर से यूं ही चलती रहती है। तो बेटा आपको लाइफ साइकिल समझ में आ गई। बहुत ही ज्यादा जो है बेटा मैंने पढ़ाते समय इस लाइफ साइकिल पर जो है जोर दिया था। ठीक, अब इसी से रिलेटेड जो है बेटा स्टेटमेंट बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन बना दिया। अब क्वेश्चन बहुत बेहतरीन उन्होंने बनाया, देखो जरा ध्यान से आओ। अब देखो जरा ध्यान से बेटा, अब दिख रहा है इसके अंदर। अब इन्होंने क्या कहा, गिवन below are the stages in the life cycle of pteridophytes, arrange the following stages in correct sequence। यानी कि बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपको नीचे स्टेजेस दी गई हैं वो आपकी लाइफ साइकिल की स्टेज है किसकी, टेरिडोफाइट की, आपको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर के अंदर। अब देखो बेटा पहला क्या दे रखा है, प्रोथैलस स्टेज। दूसरा आपका स्टेटमेंट दे रखा है मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। तीसरा दे रखा है फर्टिलाइजेशन। चौथा दे रखा है बेटा फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडियम इन गैमीटोफाइट। फिर बेटा दे रखा है आपका ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइड्स टू आर्चिगोनिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब जब बेटा आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आप याद करोगे सबसे पहले स्पोरोफाइट था। ठीक, स्पोरोफाइट के बाद आपको क्या देखने को मिला था, कहीं आपको स्पोरोफाइट के बारे में जिक्र करा नहीं करा बेटा। फिर देन आपको याद आएगा स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट थी बेटा स्पोर मदर सेल। अब उस स्पोर मदर सेल में क्या हुआ था बेटा, मियोसिस हुआ था। कहीं कोई मियोसिस की लाइन दे रखी है, हाँ दे रखी है बेटा, यानी कि ये जो है आपका एक नंबर हो गया। मियोसिस हुआ स्पोर मदर सेल में। उस मियोसिस से क्या बना बेटा, उस मियोसिस से बने थे बेटा स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ था, और उन स्पोर्स ने बनाया था बेटा गैमीटोफाइट, और गैमीटोफाइट का था प्रोथैलस। कहीं प्रोथैलस वर्ड आया, बिल्कुल आ गया बेटा प्रोथैलस स्टेज। इसको आप दे दोगे बेटा नंबर 2। दैट मीन्स बेटा पहले बी आया आपका, बी के बाद जो है बेटा आपका ए आया। ठीक, अब बेटा प्रोथैलस स्टेज यानी गैमीटोफाइट आ गया। अब गैमीटोफाइट के ऊपर क्या प्रेजेंट थे बेटा, आपके आर्चिगोनिया और आपके क्या थे एंथ्रीडिया। ठीक, अब बेटा देखो ये आ गया वर्ड फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया इन गैमीटोफाइट, यानी कि ये हो गया बेटा आपका थर्ड स्टेटमेंट, यानी कि ए के बाद आएगा बेटा आपका डी। ठीक, अब बेटा जो है अब ये चाहता तो बेटा ये प्रोथैलस को ही इस्तेमाल कर सकता है, बट इसने प्रोथैलस शब्द इस्तेमाल नहीं करा, इसने गैमीटोफाइट का ही इस्तेमाल करा। यानी कि अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है कि टेरिडोफाइट के गैमीटोफाइट को हम प्रोथैलस कहते हैं तो बेटा वो तो यहीं फैल गया। पहली बात तो बेटा आधे से बच्चे तो इसको देख के चौंक गए, उनसे एक क्वेश्चन हुआ ही नहीं। ठीक, अटक गए क्योंकि उन्होंने लाइफ साइकिल इतने डिटेल में पढ़ी ही नहीं। वो हमेशा ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं और सोचते हैं हमारा तो बेटा हो गया। मैं हमेशा कहता हूं बेटा जिस दिन उन्हें पेपर टफ बनाना होगा वो एनसीईआरटी को ही पकड़ेंगे। कान बेटा मैं ऐसे भी पकड़ सकता हूँ और कान में ऐसे भी पकड़ सकता हूँ, फर्क इतना है ऐसे पकड़ता हूं तो बहुत आसान है कान पकड़ना, जब ऐसे पकड़ूंगा कान तो कान पकड़ना बहुत ही ज्यादा जो है बेटा मुश्किल हो जाएगा। अब इस बार जो है उन्होंने बेटा इस तरीके से आपके कान पकड़वा लिया,
तो अब बेटा सुधर जाओ थोड़ा सा। मैं मतलब थोड़ा सा हार्श हो रहा हूँ आपके ऊपर, मैं मानता हूँ, बट बेटा प्लीज कंसेप्ट को पकड़ो यार। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, मतलब पढ़ाए हैं, जो बेटा इनका थर्ड ड्रॉप चल रहा है और उनको कंसेप्ट ही नहीं आते और थर्ड ड्रॉप तक वो पहुंच चुके हैं। मतलब उनको, उन्होंने बेटा एक बार भी ढंग से कोर्स नहीं पढ़ा है, उनको कंसेप्ट नहीं आते हैं और वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर लगे पड़े रहते हैं। यार कंसेप्ट पढ़ लो पहले यार, फिर आप अटेम्प्ट करना। ठीक, अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो बेटा आर्चिगोनिया और एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन हो गया आपके गैमीट। तो अब होगा क्या बेटा, अब इसके बाद बेटा ये बनाएंगे अपने अपने क्या गैमीट्स बनाएंगे। देन उसके बाद उन गैमीट्स का ट्रांसफर होगा। किसका होगा बेटा, ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइड टू द आर्चिगोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाँ बेटा बिल्कुल वाटर में होता है। ये फोर्थ स्टेटमेंट हो गया, यानी कि बेटा डी के बाद आ जाएगा आपका ई, और देन ई के बाद क्या होगा बेटा आपका जो है फिर बेटा फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये हो गया बेटा आपका फिफ्थ स्टेटमेंट। यानी कि जो इसका आंसर आया है बेटा वो आपके क्या आया है, बी ए डी ई सी। कहीं दिख रहा है बी ए डी ई सी? हाँ बेटा पहले ही उसके अंदर दिख गया हमें बी ए डी ई सी। अब देखो बेटा इतना जो है बेटा टफ क्वेश्चन जो है इन्होंने बना दिया। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता लाइफ साइकिल कहाँ से शुरू हो रही है कैसे खत्म हो रही है, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी ने तो पूरी लाइफ साइकिल की पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट बना के दे दिया, उन्हें कोई मतलब नहीं है बेटा। और उनको तो क्वेश्चन बनाने, उन्होंने क्वेश्चन वहां से सीधे उठाए और सीधे जो है बनाए और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन उन्होंने बना दिया। क्या बेटा ये क्वेश्चन आपके भेजे में क्लियर हो गया? बेटा सीख लो। मैं हर पेपर से जो है बेटा, हर टीचर जो है कुछ ना कुछ सीखता है नया। मैं आपको बता देता हूँ बेटा, हर पेपर जो है कुछ ना कुछ बेटा सिखा के जाता है, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। टीचर को ये सिखा के जाता है कि बेटा आगे किस तरीके से अप्रोच करना है आगे आने वाले पेपरों में। जैसे इस साल जो है बेटा टीचर्स ने ये सीख ली है कि हाँ बेटा, कि पूरी तरीके से हम ये नहीं मान सकते कि हर बार पेपर बहुत ईजी आएगा। पेपर आएगा एनसीईआरटी से, ये बात तो तय है बेटा। वो अलग बात है बेटा, बायोलॉजी का तो एनसीईआरटी से ही आता है, फिजिक्स का इस बार अलग लेवल पे खेल गए वो, उन्होंने ऐसे ऐसे कंसेप्ट पूछ लिए जो मतलब एनसीईआरटी में भी नहीं है और मतलब अलग ही खेल रहे थे। चलो खैर कोई ना यार, वो फिजिक्स वाले देख लेंगे अपने आप, जो टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं। हम बायोलॉजी से मतलब रखते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो हम बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो बेटा इसी तरीके से आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं, डीप कंसेप्ट पढ़ने हैं। आओ देखो बेटा, बहुत डीपली मैंने ये लाइफ साइकिल आपको पढ़ाई थी और बहुत आराम से पढ़ाई थी। और इतना जोर मैं क्यों देता हूँ रिवीजन पे भी बेटा, यही कारण है मेरा रिवीजन पे भी जो है इतना जोर देने का। ठीक, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम आपका देखते हैं। ठीक बेटा, विद प्रूफ बता रहा हूं बेटा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। बेटा ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते हैं? दैट मीन्स अब आप याद करोगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो बेटा आपको याद है मैंने एनाबीना और नोस्टॉक बताए थे आपको बेटा, साइनोबैक्टीरिया में याद करो, एनाबीना नोस्टॉक की बात करी थी। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये दोनों जो है आपके कर रहे थे। बॉलवॉक्स कौन है बेटा, आपकी जो है ग्रीन एल्गी है। अरे ये बेटा क्या है, आपकी ग्रीन एल्गी है। और आपको यहीं से पता लग गया, अरे यार बॉलवॉक्स तो जो है ऐसा कुछ करती नहीं थी। बॉलवॉक्स ऐसा कुछ करती थी क्या? बॉलवॉक्स बेटा क्लोरोफाइसी में आती है और बॉलवॉक्स ऐसा कुछ नहीं करती थी। तो यहाँ पूछा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो बेटा ऐसा कौन सा है जो आपका जो है क्या कर सकता है, नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता है? और आपको पता है सिंगल ऑप्शन है, तो आप इसको जो है टू यानी कि बेटा डी ओनली करके जो है आप इस क्वेश्चन में निकल जाओगे। और बहुत ईजी ये क्वेश्चन था। ठीक, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन ही था नहीं। ठीक बेटा, बाकी ये भी करते हैं आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन, अजोटोबैक्टर और ऑसिलेटेरिया। आओ देखो, अब इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन किसके ऊपर आया, ब्रायोफाइट की जो है बेटा इन्होंने लाइफ साइकिल पूछ ली। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स इज, यानी कि बेटा करेक्ट सीक्वेंस क्या है आपका ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल में। ठीक, अब बेटा फिर से क्या मैं इसकी आपको लाइफ साइकिल दिखाता हूँ, देखो जरा ध्यान से। आओ देखो, ठीक, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, आप लाइफ साइकिल किसकी, ब्रायोफाइट्स की। अगर आपको ये ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल आती होगी तो आपके लिए क्वेश्चन आसान था। आसान बेटा, लेंदी हैं ये सारे क्वेश्चन, आसान तो हैं, जिसको कंसेप्ट आता है ना उसके लिए भी लेंदी है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की उसने भी बेटा ऐसे जितनी ज्यादा तैयारी करी नहीं, उन्होंने भी तो बेटा इसी तरीके से जो है आपकी तैयारी करी है कि जो है इजी क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, बट बेटा कुछ क्वेश्चंस लेंदी आ गए जिस वजह से पेपर में टाइम मैनेजमेंट पूरा हिल गया और बच्चा पैनिक करता गया करता गया करता गया, और फिलहाल बच्चों का दिल टूटा हुआ है। इवन टीचर्स को भी जो है बेटा सदमा सा लगा है, एकदम से बेटा सेटबैक लगता है ना, कि जो पढ़ाते हैं बिल्कुल वही सेम सब कुछ आया जा रहा है, गारंटी लेते हैं, बिल्कुल सब कुछ करते हैं। टीचर की खैर गलती नहीं है यार, टीचर हमेशा सब कुछ बेहतरीन पढ़ाते हैं, पर अगर कुछ ऐसा पूछ लिया जाएगा जो कि बेटा एकदम से बाहर से अलग से आ जाए तो थोड़ी समस्या होती है। बाकी बेटा डीप कंसेप्ट पढ़ो, मैं फिर वही बात कहूंगा, डीपली पढ़ो, कंसेप्ट को समझो, कैसा भी पेपर आया आप निकाल लोगे। बट ये पेपर बेटा हिला हुआ था, बच्चों को थोड़ा दुखी नहीं होना चाहिए जिन्होंने मेहनत करी है। टू बी मतलब मैं अगर आपके साथ टू बी ऑनेस्टली कहूँ ना, जिन्होंने मेहनत करी है उनको ही निराश नहीं होना चाहिए, जिन्होंने मेहनत नहीं करी बेटा उनसे तो क्या ही बात करना। ठीक है, अब देखो जरा मैं गायब होता हूँ और फिर से आपको ये लाइफ साइकिल समझाता हूँ। अब देखो
ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल देखो जरा ध्यान से। तो बेटा होता क्या है यहाँ आपकी शुरुआत होती है किससे? आप गैमेटोफाइट देखो बेटा, आपको एक मेल थैलस दिख रहा है, एक फीमेल थैलस दिख रहा है, ठीक। आपको पता है बेटा लिवर बर्ड्स जो है ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं, ठीक। लिवर बर्ड और मॉसेस जो है हम पढ़ते हैं, वैसे तो 3 क्लासेस होती हैं बट हम 2 क्लासेस ही पढ़ते हैं क्योंकि एनसीईआरटी 2 क्लासेस के बारे में ही बात करती है, ठीक। ये बेटा मेल थैलस हो गया और ये आपका फीमेल थैलस हो गया, यानी कि मेल गैमेटोफाइट अलग, फीमेल गैमेटोफाइट अलग। बेटा मेल गैमेटोफाइट के पास एंथ्रीडियम होगा, हाँ ये बात हमें पता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ऐसे ही फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा बेटा फीमेल गैमेटोफाइट के पास आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के पास जो है बेटा एग होता है, वो उसका क्या है बेटा? आपका फीमेल गैमीट है। इसी तरीके से बेटा एंथेरोजोइड क्या है? आपका मेल गैमीट है। कौन प्रोड्यूस करेगा? एंथ्रीडियम करेगा। ये बेटा ट्रेवल करता है वाटर के अंदर, जैसा मैंने यहाँ दिखाया है, ठीक। और ये मैंने लिखा भी है बेटा अगली स्लाइड पर कि इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, यानी वाटर के अंदर ही जो है ट्रेवल करते हैं, ठीक। फिर बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उससे बनता है जाइगोट, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। जाइगोट देन बेटा कन्वर्ट हो गया आपका एम्ब्रियो के अंदर, ठीक। फिर वो बेटा माइटोसिस में जाता है। देन गैमीटोफाइट के ऊपर ही आपकी एक बॉडी बनती है जिसको हम कहते हैं बेटा क्या? आपकी कहते हैं स्पोरोफाइट। नीचे वाला पार्ट बेटा फुट कहलाता है, देन उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो सीटा कहलाता है, देन सबसे ऊपर वाला पार्ट बेटा कैप्सूल कहलाता है। कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी स्पोर मदर सेल, ठीक। डिप्लॉयड होती है बेटा, इसी के अंदर जो है आपके क्या होता है? आपके जो है स्पोर मदर सेल के अंदर ही बेटा आपके जो कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है स्पोर मदर सेल, ये जाती है बेटा मियोसिस के अंदर, जिससे प्रोड्यूस होते हैं बेटा स्पोर्स। और ये स्पोर्स आगे जाके बना देते हैं बेटा फिर से मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट। यानी कि आपने क्या देखा? लिवर बर्ड्स के अंदर आपको एक ऐसी स्टेज देखने को मिली जिसके अंदर गैमीटोफाइट के ऊपर ही प्रेजेंट है आपका क्या बेटा? स्पोरोफाइट, ठीक। इसलिए हम कहते ही बेटा स्पोरोफाइट आपका जो है डिपेंडेंट होता है गैमीटोफाइट के ऊपर, ठीक। और गैमीटोफाइट आपका इंडिपेंडेंट होता है ब्रायोफाइट के अंदर। हमने बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से लाइफ साइकिल कवर करी है सभी की, और बहुत अलग ही लेवल पर बहुत बेहतरीन तरीके से हमने समझाया है बेटा हैप्लॉन्टिक का कंसेप्ट, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और हैप्लॉइड कौन है, डिप्लॉइड कौन है, सारा कुछ मतलब अलग ही लेवल पर जाके समझाया है, ठीक। अब आपको लाइफ साइकिल समझ में आ गई। अब देखो आगे जरा ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को इसी से हिलाएंगे, देखो आओ। फिर बेटा मैंने बता ही दिया फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। एंथ्रीडियम जो है बेटा आपका मेल सेक्स ऑर्गन है, रिलीज करता है क्या बेटा? एंथेरोजोइड, जो कि मेल गैमीट है, ट्रेवल करता है बेटा वाटर के अंदर और पहुंच जाता है आर्चिगोनियम के पास, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और इनसाइड आर्चिगोनियम बेटा फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक। क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा सॉइल में तो रह लेते हैं बट डिपेंडेंट होते हैं वाटर पे आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब आओ देखो क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अब जरा ध्यान से आप जो है बेटा इस क्वेश्चन को देखना, ठीक। अब यहाँ क्या दे रखा है स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट दे रखा है फ्यूजन ऑफ एंथेरोजॉइड विद एग, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है अटैचमेंट ऑफ गैमीटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, ठीक। तीसरा ऑप्शन दे रखा है बेटा रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। इसके बाद दे रखा है बेटा लास्ट स्टेटमेंट आपका रिलीज ऑफ एंथेरोजॉइड। अब आप याद करो पहले सबसे कि आपका जो है बेटा क्या कहते हैं, जो आप याद करो बेटा गैमीटोफाइट से, ठीक। गैमीटोफाइट था आपके पास, देखो कहीं गैमीटोफाइट दिखा। अब गैमीटोफाइट बेटा अटैच होता है राइजोइड्स के थ्रू आपके किससे? सबस्ट्रेटम से। ये बात हमने जो है बेटा पहले ही आपको बता दी थी, ठीक। जब हमने ये चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे हमने ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल से पहले हमने बता दिया था बेटा यूनिसेलुलर राइजोइड्स, मल्टीसेलुलर, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, ये सब डिस्कशन वहां करा गया था, ठीक। तो आप सबसे पहला स्टेटमेंट क्या निकालोगे बेटा? यही निकालोगे आप जो है बी वाला, कि सबसे पहला जो आ जाता है बेटा वो आ जाता है बी, ठीक। कि आपका जो गैमीटोफाइट होता है वो सबस्ट्रेटम से बेटा अटैच होता है, ठीक। अब इसके बाद क्या आता है बेटा? अब आप जो है ढूंढने लगोगे क्या कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीटोफाइट थे, दोनों आपको अलग अलग दिख रहे थे, ठीक। अब होगा क्या उसके बाद बेटा? वो क्या करेंगे? वो जो है बेटा आपके क्या करेंगे, उनके पास मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दोनों अलग अलग हैं, ठीक। अब एंथ्रीडियम जो है बेटा एंथेरोजॉइड बनाएगा, आर्चिगोनियम जो है बेटा एग बनाएगा, ठीक। और फिर एंथेरोजॉइड ट्रेवल करेगा आर्चिगोनियम तक पहुंचेगा। कहीं दिख रहा है बेटा और स्टेटमेंट? हाँ आपको दिख रहा है बेटा यहाँ रिलीज ऑफ एंथेरोजॉइड इनटू वाटर। तो बेटा ये हो गया आपका दूसरा स्टेटमेंट। दैट मींस बी के बाद आएगा बेटा आपका ई, ठीक। इसके बाद होता क्या है बेटा? फिर होता है बेटा फ्यूजन, यानी कि होता है फर्टिलाइजेशन। आपका जो एंथेरोजॉइड है बेटा वो आर्चिगोनियम तक पहुंचेगा और उसके अंदर जाके बेटा एग के साथ फ्यूजन कर जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। देखो स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है? फ्यूजन ऑफ एंथेरोजॉइड विद एग। तो बेटा ये आपका हो गया थर्ड स्टेटमेंट। दैट मींस ई के बाद आ जाएगा बेटा आपका ए, ये हो गया बेटा। फिर उसके बाद क्या होता है? आपके होने के बाद बेटा आपका जो है क्या होता है? देन बेटा आपकी क्या बनती है? एक स्पोरोफाइट का जो है बेटा आपका फॉर्मेशन होता है। कहीं पे लिख रहा है, हाँ बेटा डी स्टेटमेंट में लिख रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, ठीक। ये हो गया बेटा आपका डी। अब एक ही स्टेटमेंट बेटा बचा है, वो है आपका सी, ये हो गया फिफ्थ स्टेटमेंट, ठीक। और सी स्टेटमेंट आपका क्या कहता है? रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स।
तो बेटा आपको पता है फुट सीटा कैप्सूल से मिलकर आपका जो स्पोरोफाइट बना हुआ होता है, कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती है स्पोर मदर सेल, उसके अंदर जो है बेटा आपके क्या होता है, उसके अंदर जो है बेटा आपके होता है आपका क्या मियोसिस, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए जाते हैं, यानी BEADC जो है इसका स्टेटमेंट है। देखो बेटा DEA नहीं बेटा ये गलत हो गया, BEACD नहीं बेटा ये भी गलत हो गया, BEADC जो है बेटा इसका सही आंसर है। तो अगर बेटा इसमें पता है सबसे बड़ी बात करी क्या, आप इन ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखो, पहले दो ऑप्शंस देखो बेटा, आप जो है डी और डी इसको तो यहीं कट कर लोगे, ठीक। कटिंग मेथड से भी तो आप चलते हो बेटा, देखते हो कि यार पहले पे ही अगर मान लो वो सब में दे देता डी और एक ही में बी देता तो आपको इतना मूड मारना ही नहीं था, आप सबको काटते हुए चलते और सीधे जो है थर्ड ऑप्शन को लगा के आगे बढ़ते। बट इसने क्या करा, 3 स्टेटमेंट तक खेल गया, BEA। देखो बेटा BEA यहाँ तक सही है, CD में जो है बेटा इसने यहाँ ट्रांसफर करा है, DC और CD कर दिया है, आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही है। अब जिसको ये कंसेप्ट डीपली आता था वो तो इस क्वेश्चन को कर देगा, जिसको नहीं आता था वो तो बेटा लटक गया। अब बेटा चाहते तो बेटा वो उसको और टिपिकल कर सकते थे, वो कैप्सूल के अंदर घुस जाते, तब आप क्या करते, तब आप कुछ उखाड़ लेते उनका। क्यों, क्योंकि कंसेप्ट तो है बेटा, एनसीईआरटी में लिख रहा है बेटा, बिल्कुल लिख रहा है, फर्क इतना है कान सीधे पकड़ने की जगह उल्टा पकड़ा है, और ये कान बेटा यानी कि वो इन क्वेश्चंस को वो बहुत बेहतरीन तरीके से करेगा जिसने कंसेप्ट को डीपली पढ़ा है। बट बेटा टाइम मैनेजमेंट का लफड़ा तो उनके साथ 20 साल हो गया जिन्होंने कंसेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से करे हैं। खैर इतना लेंदी पेपर नहीं बनाना था। एनटीए जस्ट शेम ऑन यू, अब तो मैं पक्का कहूंगा बेटा शर्म करो थोड़ा सा, मतलब एनटीए वालों पेपर अच्छा बनाया जा सकता था, आप एक सेक्शन को ऊपर करते बाकी को नीचे कर सकते थे। 2024 में भी बेटा आपके क्या कहते हैं 2024 में भी बेटा आपकी बायो अच्छी आई थी, तो फिर जो है उन्होंने थोड़ी केमिस्ट्री हल्की कर दी, आपकी फिजिक्स हल्की आई थी, तो बेटा वो कहीं ना कहीं पेपर उन्होंने एडजस्ट कर लिया चीजों को। इस साल तो आपने कुछ नहीं करा यार, आपने तो मतलब तीनों से पेपर बनवाया, किसी से फिजिक्स का, किसी से केमिस्ट्री का, किसी से बायो का, और सबसे कह दिया आपको डिफिकल्ट बनाना है ना, तो उन्होंने एक दूसरे के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन रखा मतलब यार वो कहते कि यार मैं बायो वाला कहता यार मैं जो है थोड़ा हार्ड बना रहा हूँ, तुम दोनों अपने लेवल नीचे लेके जाओ, तो बेटा पेपर बैलेंस होता। ठीक मानते कि आप 50 मिनट में आपका बायो का पेपर हुआ, 55 मिनट्स में भी हुआ, तो बाकी इतने सरल आए, इतने इजी क्वेश्चंस आए कि आपने जो है बेटा 1.5 घंटे के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के पूरे 90 क्वेश्चंस निपटा दिए। ऐसा भी कर सकते थे। पिछले साल तक बेटा चॉइस देते थे, 20 मिनट ज्यादा थी आपके पास, इस साल तो कोई चॉइस भी नहीं थी, आपको जो है 180 क्वेश्चन ही दिए, 180 मिनट दिए और कहा अब बेटा लग जाओ 3 घंटे के अंदर 180 क्वेश्चन करने हैं, और हम क्वेश्चन लेंथी डालेंगे और हम जो है क्वेश्चन अलग ही लेवल पर डालेंगे। ठीक, ये भी उन्होंने कर दिया। बेटा एनटीए वालों सुधर जाओ, बस मैं इतना ही कहूंगा। अब बेटा आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखो, ये इजी क्वेश्चन था बेटा। ठीक, देखो अब जरा ध्यान से, 1 मिनट इसे थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो अब बेटा ये क्या कह रहा है, आपको सेंट्रोमियर, सीलियम, क्रिस्टाइज, सेल मेम्ब्रेन, ठीक, और इनके जो है 4 दे रखे हैं, आपकी लिस्ट 2 दे रखी है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं, तो आपको पता है बेटा सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, सेल मेम्ब्रेन बनी हुई आपकी होती है बेटा आपकी किसकी, आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। अब देखो बेटा कहीं आपको डी का फोर्थ दिख रहा है क्या, डी का फोर्थ बेटा आपको ये कैंसिल हो गया और बेटा आपका ये कैंसिल हो गया। ठीक, डी का फोर्थ आपको दोनों जगह पर दिख रहा है। ठीक, सेंट्रोमियर बेटा आपके जो है क्या करते हैं, देखो जरा ध्यान से, आप चलो क्रिस्टाई ले लो, उल्टा चलते हैं। क्रिस्टाई बेटा आपको कहाँ देखने को मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलती है, यानी सी का जो है 1 होना चाहिए। सी का 1 जो है बेटा आप 2 ऑप्शनों में देखो, ये नहीं है बेटा, ये यहीं कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर हो गया। आपको पूरा भी नहीं देखने को, मतलब पूरा भी नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि आपको पता है बेटा क्रिस्टाई माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलती है, आपको सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। ठीक, आपकी जो बेटा सीलियम होती है वो आपकी क्या करती है बेटा, सेल मूवमेंट में जो है बेटा आपकी क्या करती है, मदद करती है सीलिया। ठीक, और जो बेटा आपका क्या होता है, सेंट्रोमियर जो होता है वो बेटा आपका क्या कराता है, सेल डिवीजन में जो है बेटा आपका हेल्प कर रहा होता है। ठीक, आओ देखो, अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो इजी था बेटा, इसमें तो कुछ ऐसा खास था नहीं। ठीक, फिर बेटा अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इजी था। आओ देखो, अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। तो बेटा आपको याद होगा प्रोकैरियोट्स के अंदर जो हमने आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाया था, और जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल की बात करी थी तो हमने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी थी, जैसे सेल एनवेलप की बात करी थी, फिर हम सेल के अंदर गए थे और वहां आपको जो है क्रोमेटोफोर, मेसोसोम ऐसे करके बात करी थी। ठीक, तो आपको याद है वहां बेटा हमने बताया था सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन में कौन मदद करता है, जिसके अंदर हमने रेस्पिरेशन पर ज्यादा जोर दिया था कि जिस तरीके से बेटा रेस्पिरेशन में हमारे यहाँ बेटा माइटोकॉन्ड्रिया हमारी मदद कर रही है, जैसे मैं ह्यूमन बींग्स में देख लेता हूँ, उसी तरीके से जो है बेटा आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है कौन मदद करता है, तो बेटा आता है आंसर सीधे मीजोसोम, और जो कि आपको पहले नंबर पर ही दे रखा है मीजोसोम। ठीक, अब दिखा देता हूँ बेटा मैं इसका प्रूफ, देखो आओ बेटा। मीजोसोम के फंक्शन है ये हेल्प इन रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोट्स बिकॉज इट कंटेन्स
रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ऑन इट। और बेटा नीचे मैंने क्या लिखा है कि बेटा मैंने नीचे लिखा है मीजोसोम इज सिमिलर इन फंक्शन टू क्रिस्टाई ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टा मिलते हैं वो बेटा मदद करते हैं, उनके ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लगे हुए होते हैं और वो आपकी हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। यूकैरियोट्स के अंदर उसी तरीके से प्रोकैरियोट्स के अंदर भी जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं वो आपके मीजोसोम्स करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बाकी हमने बेटा ये भी बताया था सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं सीक्रेशन में। इसके अलावा बेटा इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और इसका एंजाइमेटिक कंटेंट भी जो है आपका बढ़ाते हैं। कौन, आपके मीजोसोम्स। ठीक, मीजोसोम्स क्या होते हैं बेटा, इनफोल्डिंग्स होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनफोल्डिंग्स कह सकते हो आप, उनकी एक्सटेंशन कह सकते हो, अंदर की तरफ इन्वर्ट फोल्ड करके बना लेते हैं। उनके ऊपर कुछ एंजाइम्स आ जाते हैं जो रेस्पिरेशन में मदद कर रहे होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब तक बेटा जितना हमने कराया है आप देख रहे होंगे, उतना जो है बेटा जितने क्वेश्चंस हमने आपको चैप्टर्स करा दिए हैं और जितने क्वेश्चंस इस पेपर में आए हैं उनसे मैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ लेके आया हूँ। लगभग 12 क्वेश्चंस हैं ये, और सारे के सारे बेटा नोट से आए हैं। ठीक, अब आगे देखो आप। अब बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, देखो जरा ध्यान से। Each of the following characteristic represent a kingdom proposed by Whittaker. Arrange the following in increasing order of complexity of body organization. तो बेटा कह क्या रहा है, क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना। ये बेटा वैसे तो क्वेश्चन आसान है, बट आप लैंग्वेज से देखो किस तरीके से फंसाया है उन्होंने। यानी कोई अगर नॉर्मल बच्चा है जो इतना मतलब बुद्धि नहीं दौड़ा रहा है अपनी, और बायो को इजी मान के जो है ऊपर ऊपर से पढ़ ले रहा है और कंसेप्ट उसके इतने अच्छे नहीं, वो तो फैल जाएगा यहाँ। वो तो लैंग्वेज में ही फंस के रह गया बेटा। कह क्या रहा है बेटा कि ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा किसको, एक किंगडम को, जो प्रपोज करा है किसने, विटेकर ने। विटेकर से ही आपको समझना है कि बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रही है। ठीक, बात करी जा रही है, और इसने कहा है कि जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं जो एक किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको आपको अरेंज करना है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो है बेटा आपको जो है क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अब सबसे पहले जो है बेटा आपको आना चाहिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके लिए देखो आओ, और जो कि मैंने बेटा आपको कराया भी था, आपको याद है बेटा इस तरीके से मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको कराया था। देखो जरा ध्यान से। अब देखो मैंने क्या कहा था बेटा, सबसे पहले जो शुरुआत होती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, इनको अलग अलग करने की, वो शुरुआत होती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट से। आपको पता है बेटा प्रोकैरियोट की कॉम्प्लेक्सिटी कम है, यूकैरियोट की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। ठीक, तो बेटा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट यहीं से अलग हो गए। तो पहला कौन सा किंगडम आ गया आपका, किंगडम मोनेरा आ गया। और प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर, यानी कि अब आपको कुछ ऐसा ढूंढना है इसके अंदर प्रोकैरियोट हो और यूनिसेलुलर हो। देखो पढ़ो बेटा, मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोफ विद सेल मेड ऑफ काइटिन। अब बेटा जहां काइटिन शब्द आया वहीं आपको समझ जाना था, ये बात हो रही है बेटा कहीं ना कहीं फंजाई की। ये बात बेटा किसकी कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं बेटा आपकी किसकी, फंजाई की। ठीक, काइटिन से आपको ही समझना था। ठीक, हेटेरोट्रोफ्स विद टिश्यू स्लैश ऑर्गन सिस्टम बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपको इससे कुछ अभी समझ में नहीं आएगा, देखो बाद में मदद करेगा ये। सी ऑप्शन पढ़ो बेटा, सी स्टेटमेंट आपका प्रोकैरियोट्स विद सेल वॉल मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड। देखो बेटा प्रोकैरियोट्स आया आपका। ठीक, सेल वॉल मेड किसके बेटा, पॉलीसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स। बेटा ये आ गई बात, ये आ गई बात बेटा किसकी, किंगडम मोनेरा की। यहां बात करी गई है बेटा किसकी, आपके किंगडम मोनेरा की। यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो बेटा सी आएगा आपका कॉम्प्लेक्सिटी में। क्यों, क्योंकि बाकी देखो यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ की बात कर दी है यहाँ बेटा यूकैरियोटिक विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर दी है। तो बेटा आपका सी पहले मोनेरा हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे बेटा अब हम जो है बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो आओ, तो आपको समझ में आ गया जो सबसे इनके अंदर जिसका आपका ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जिनका सबसे कम है वो आता है बेटा मोनेरा, और वो आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है बेटा, बाकी बचे कुछ चारों किंगडम आपके यूकैरियोट है। ठीक, अब होता क्या है, बाकी सब यूकैरियोट है। तो अब बेटा अब हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बेसिस पर इनको बांट देते हैं। होता क्या है बेटा, यूकैरियोट यूनिसेलुलर सिर्फ एक ही है और वो है प्रोटिस्टा। अब आपको ऐसा ही ढूंढना है। ठीक, बाकी सब अब बेटा मल्टीसेलुलर है, तो आपको यूकैरियोट में यूनिसेलुलर ढूंढना है। क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट दे रखा है, देखो जरा ध्यान से बेटा, ई वाले स्टेटमेंट को पढ़ो। यूकैरियोट विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिनका बेटा सेल से बना हुआ हो, यानी कि बेटा सेल से बनी हुई हो। ठीक, तो बेटा इसके अंदर जो आपके आते हैं वो कौन आ जाता है, किंगडम प्रोटिस्टा आ जाता है। मोनेरा के बाद कौन आ जाता है बेटा, आपका यहाँ आ जाता है प्रोटिस्टा। दैट मीन्स बेटा सी के बाद आ जाता है आपका ई। अब बेटा आपके पास 3 किंगडम बचे हैं। कौन से बचे हैं, आपके फंजाई बचा है, आपके पास बेटा एनिमिलिया बचा है, आपके पास बेटा प्लांटी बचा है। ठीक, अब देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा मल्टीसेलुलर की बात होती है, एक तरफ सेल वॉल प्रेजेंट, एक तरफ सेल वॉल एब्सेंट। अब बेटा जब आप बात करते हो प्लांट, फंजाई और एनिमल के अंदर, तो बेटा इन सब में जो सबसे जो लेस कॉम्प्लेक्स है वो है बेटा आपका फंजाई। इनमें जो सबसे लेस कॉम्प्लेक्स है वो है बेटा आपका फंजाई। तो अब देखो बेटा काइटिन की कहीं बात करी थी फंजाई की, तो अब इसके बाद आ जाएगा बेटा आपका ए।
यानी कि अब हो गया बेटा सीईए तक। क्या कहीं सीईए दे रखा है? हाँ बेटा देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि एसीई हो गया, सीईए सीईए। अब बेटा देखो डीबी और बीडी, देख रहे हो बेटा स्टेटमेंट के अंदर भी उन्होंने इजीली नहीं दिया। अगर वो चाहते तो दूसरे स्टेटमेंट को बेटा सी से ना स्टार्ट करके डी से कर दे तो वो वहीं कैंसिल हो जाता, तो आपको मात्र 3 स्टेटमेंट आप पढ़ते और तीनों पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो खेल गए बेटा आपके साथ, उन्होंने जो है लास्ट तक क्वेश्चन को ले गए। अब बेटा आगे पढ़ते हैं आपके 2 स्टेटमेंट और, ठीक। अब देखो बेटा, अब 2 किंगडम आपके बचे हैं, एक बचा है बेटा फंजाई, एक बचा है एनिमेलिया। अब देखो कहीं बेटा इन्होंने क्या हेटेरोट्रॉफ की बात करी? हाँ बेटा बिल्कुल, इन्होंने जो है आपकी किसकी बात कर दी है? देखो बेटा आपकी ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ की बात करी होगी। देखो बेटा हेटेरोट्रॉफ विद टिश्यू लेवल, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये बेटा एनिमेलिया की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ठीक, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, दैट मीन्स बेटा बी लास्ट में आएगा। तो बेटा बचा क्या आपका? एक बचा बेटा डी वाला, ठीक, यूकैरियोट ऑटोट्रॉफ की बात हो गई बेटा, और जहां ऑटोट्रॉफ की बात होगी वहां बेटा प्लांट की बात चल रही है। तो ये हो गया बेटा आपका क्या? प्लांटी। ये हो गया बेटा आपका प्लांटी। दैट मीन्स डी, और डी के बाद आ गया बेटा आपका बी, यानी सीईए डी बी इसका आंसर है। दैट मीन्स बेटा इसका आंसर है 2, इसका आंसर बेटा 4 भी नहीं है, इसका आंसर है 2। तो आप देख रहे हो बेटा कितना जो है मतलब ये क्वेश्चन को घुमाया गया और इस तरीके से यहाँ पर इसके क्वेश्चन को हम पहुंचे, इस तरीके से जो है बेटा ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व करा गया। कितना इजी है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जब हम बात करते हैं बहुत इजीली बता देते हैं। और बेटा इन्होंने ये प्योरली टेबल से उठा के बनाया है, ये सब प्योरली उन्होंने टेबल को उठाया है और इस तरीके से क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत टॉप करी गई है, ये पक्की बात है। पर कितना था, इसको अगर थोड़ा इजी करना था, पता है क्या करना था इस क्वेश्चन में? 3 ऑप्शंस जो है बेटा उनको क्या करना था, इनको जो है पहले में ही आपको जो स्टेटमेंट दे रखा है, जैसे ए, आप देखो फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है, ए से शुरू है, बी वाला सी से शुरू है, थर्ड वाला जो स्टेटमेंट जो थर्ड ऑप्शन है बेटा वो आपका ए से शुरू है, फोर्थ वाला सी से शुरू है। तो अब आपने पहला तो आप निकाल लेते सी, तो इनको क्या करना था, तीनों के अंदर 1, 3 और 4 के अंदर ए कर देना था, बी के अंदर सी छोड़ देना था, जिससे कि बच्चा सी को टिक करके आगे बढ़ जाता। बट इन्होंने ऐसा नहीं करा, ये चाहते तो बेटा दूसरे नंबर पे भी कर सकते थे, बट इन्होंने सीईए और डीबी और बीडी पे खेल गई है, यानी कि थर्ड आपकी जो है सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में बेटा इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेला, और खेला इतना जबरदस्त खेला कि आपको बेटा इक्वेशन से आउट कर दिया इन्होंने। कट ऑफ बेटा इस साल बहुत लो जानी चाहिए, पिछले साल के कंपैरिजन में कट ऑफ काफी लो जानी चाहिए। अभी बता नहीं सकते हैं क्यों, क्योंकि कट ऑफ टोटली डिपेंड करती है बेटा कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म करा है, मेजरली जो मार्क्स आए हैं वो बच्चों के कैसे आए हैं, ठीक। क्या लगता है कि इस साल बेटा 360 आएंगे किसी बच्चे के? आएंगे यार, ऐसा नहीं है 360 किसी बच्चे के बायो में नहीं आएंगे, मुझे लगता है आराम से आएंगे, ठीक। पेपर लेंदी है बट बेटा बच्चों के बायो में तो आएंगे, क्योंकि पेपर उन्होंने वहीं से ही पूछा है, ठीक। आओ देखो फिर बेटा, देखो अगला क्वेश्चन कितना जबरदस्त पूछ डाला इन्होंने। गिवन below are 2 statement, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R। यानी बेटा असर्शन रीजन पूछा है, और पूछा किसके ऊपर है बेटा? गोल्जी बॉडी। बेसिकली इन्होंने पूछा है बेटा एंडोप्लाज्मिक आपके जो होता है बेटा, क्या कहते हैं, देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें। इन्होंने पूछा है बेटा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से रिलेटेड, ठीक। अभी यार पता नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल रहा था मुझसे, इन्होंने बेटा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है, ठीक। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बेटा हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था, आपको मैं दिखा भी देता हूँ बेटा। इसके पार्ट कौन होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, लाइसोसोम होते हैं, वैक्यूल होते हैं, ठीक। होता क्या है इसके अंदर बेटा? आरईआर और एसईआर ये सब मिलके बेटा एक कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से लेक्चर लिया था, मुझे अभी भी याद है, ये लेक्चर लगभग 3 घंटे का ये लेक्चर था बेटा, और मैं बिल्कुल मतलब इस लेक्चर को लेने से पहले कसम खा के आया था, इस पूरे लेक्चर को एक साथ पढ़ाऊंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा। जब भी मैं ऑफलाइन भी इस यानी कि जब मैं इस लेक्चर को लेता हूँ ऑफलाइन में भी, तो बेटा हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को एक साथ ही पढ़ाते हैं, अलग अलग कभी नहीं करते, क्योंकि ये एक बार टूट गया तो बेटा लिंक टूट जाती है बच्चों की, ठीक। तो देखो बेटा इसके अंदर होता क्या है, आरईआर और एसईआर जो है बेटा दोनों फॉर्म करती है वेसाइकल। आरईआर बनाती है प्रोटीन वेसाइकल, एसईआर बनाती है लिपिड वेसाइकल। आरईआर एसईआर दोनों की दोनों अपने बेटा प्रोटीन और लिपिड वेसाइकल्स को रिलीज कर देती है, ठीक है। होता क्या है, रिलीज वेसाइकल मूव करती है किसकी तरफ बेटा? सिस फेस की तरफ, किसके बेटा? गोल्गी बॉडी के। और उसके बाद बेटा क्या कर जाती है, फ्यूज कर जाती है किसकी तरफ? सिस फेस से, किसके? गोल्गी बॉडी से, ठीक। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बेटा वेसाइकल ऑफ प्रोटीन और लिपिड, ये जो होती है लिपिड और वेसाइकल की जो बेटा प्रोटीन किससे आपकी टकराई है, जो आपकी गोल्गी बॉडी है इसके सिस फेस पे आके अटैच हुई है, ये क्या करते हैं फिर बेटा अंदर एंटर कर जाते हैं, किसके अंदर? इसके सिस्टरने के अंदर। और वहां बेटा मॉडिफिकेशन होता है इसके मटेरियल का, प्रोटीन के साथ शुगर जोड़ के बनाई दी जाती है ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड के साथ शुगर जोड़ के बना दी जाती है ग्लाइकोलिपिड, और इसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा ग्लाइकोसाइडेशन, ठीक। इसके अंदर हो रहा है, गोल्गी बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग होती है वेसाइकल की, ठीक।
उसके बाद लिपिड और प्रोटीन को रिलीज कर दिया जाता है किस साइड से बेटा, ट्रांस साइड से गोल्गी बॉडी की, किसकी फॉर्म में बेटा, सीक्रेटरी वेसिकल की फॉर्म के अंदर। ठीक, उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद हमने बात करी थी बेटा कि इसका आगे भविष्य क्या होता है, फेट क्या होता है, जो प्रोटीन और लिपिड ये जो मॉडिफाइड हुए होके निकले हैं किससे बेटा, ट्रांस साइड से, ये कहाँ जाएंगे, तो बेटा पी और एल हमने शब्द यूज करते हैं, पी प्रोटीन के लिए, एल लिपिड के लिए, तो ये बेटा मूव करते हैं किसकी तरफ, या तो सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर सकते हैं, या फिर प्रोटीन रिलीज करा जा सकता है सेल से बाहर, किसी और को बेटा नीड हो उस प्रोटीन की तो वो वहां चला जाएगा, या फिर बेटा सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं तो वहां यूज हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो प्रोटीन बना है बेटा इसे यूज करा जा सकता है एज अ इंट्रासेलुलर टारगेट, यानी कि सेल के अंदर ही इसको यूज करा जाए। कैसे यूज करा जाए, इसका मतलब है बेटा इनसाइड सेल उसको यूज करा जाए लाइसोफॉर्म के अंदर, लाइसोसोम की फॉर्म के अंदर, बेसिकली लाइसोसोम के अंदर इनको कन्वर्ट कर दिया जाए, देन इनको जो है बेटा एज अ इंट्रासेलुलर टारगेट यूज करा जाए। ठीक, तो इससे हमें पता चला लाइसोसोम गोल्गी बॉडी ही फॉर्म करती है। ठीक, इसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, गोल्गी बॉडी के मॉडिफिकेशंस ऑफ मटेरियल, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन, लाइसोसोम फॉर्मेशन, इसके अलावा पैकेजिंग एंड डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और आउटसाइड द सेल। अब आप कहोगे सर आपने हमें पूरा का पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा डाला, यहाँ क्यों पढ़ा डाला, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़। जिसने बेटा ये लाइफ, इसने जो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है या फिर किसी भी टीचर ने अच्छे तरीके से कंसेप्ट पढ़ाया है, उससे जिसने पढ़ाया उसने स्टेटमेंट पढ़ने के बाद सीधे टिक करा, सीधे टिक करा, उसे कोई डाउट नहीं था मन के अंदर। क्यों, क्योंकि उसे कंसेप्ट आता था, जिसको कंसेप्ट नहीं आता था वो लटक गया, आप क्वेश्चन पढ़ बेटा आजा। ठीक, इतने बेहतरीन तरीके से हमने ये पढ़ाया था बेटा आजा, जो कि अभी हमने मात्र 2-3 मिनट के अंदर पढ़ा के कर दिया। देख बेटा असर्शन क्या कह रहा है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ गोल्गी अपरेटस इज टू पैकेज द मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स और आउटसाइड द सेल। क्या बेटा यही फंक्शन होता है, बिल्कुल होता है बेटा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के आए थे बेटा लिपिड और प्रोटीन के वेसिकल, गए किसके पास थे, गोल्गी बॉडी के पास, क्या करा उसने, पैक करा, मैंने लिखा है ना बेटा उसका फंक्शन, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल और मॉडिफिकेशन करी, और देन उसको जो है बेटा निकाल दिया अपनी ट्रांस साइट से, और कहाँ पहुंचा, या तो वो इंट्रासेलुलर टारगेट पर पहुंचा या वो सेल के बाहर पहुंचा। याद करो जब हमने फेट की बात करी थी अभी कि इनका भविष्य क्या है, गोल्गी बॉडी से निकलने के बाद कहाँ जाएंगे ये, तो ये असर्शन सही है, हाँ बेटा ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन पढ़ो बेटा, रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द cis side of the Golgi apparatus, they are modified and released from the trans side of Golgi apparatus। यानी कि बेटा ये क्या करा, अंदर गए, सिस फेस से एंटर करा उन्होंने, अंदर मॉडिफिकेशन हुई, ट्रांस फेस से निकाल दिया। क्या ये जो आपका स्टेटमेंट है बेटा, क्या ये आपका जो रीजन है ये सही है, हाँ बेटा। और जो असर्शन रीजन बेटा, असर्शन भी सही है आपका, रीजन भी सही है, और क्या जो असर्शन है वो बेटा करेक्ट रीजन है इसका। जिनको बेटा असर्शन रीजन समझ नहीं आते मैं उनको ये समझाता हूँ, जैसे कि मैं जैसे आप क्लास ले रहा हूँ सपोज करो ऑफलाइन, और मैं कहूँ आज मैं लेट आया, ये पहला, ये आपका जो असर्शन है, मैं लेट आया। दूसरा मैंने जो रीजन बताया उसका मैंने ये बताया कि मैं आज सुबह लेट उठा, तो बेटा जब मैं लेट उठाऊंगा तो यानी कि सारे काम जो मुझे टाइम पर करने थे, मुझे ब्रेकफास्ट करना था वो भी लेट हो गया, मुझे कोचिंग जिस टाइम पर पहुंचना था वो भी लेट हो गया। दैट मीन्स जो मैं रीजन दे रहा हूँ वो उस असर्शन को वेरीफाई कर रहा है, मैं लेट पहुंचा आज कोचिंग, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि मैं जो है देर से उठा। दैट मीन्स जो मेरा रीजन है वो असर्शन को वेरीफाई कर रहा है। यहाँ भी बेटा सेम बात हो रही है, जो पैकेजिंग की बात कर रहा है, जो रिलीज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो बेटा अंदर ही तो हो रहा है, तो बेटा इसका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। इसका आंसर ए है बेटा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बेटा ये बिल्कुल इसका सही है। देखो आओ, तो बेटा ये यहाँ पर हो गया। ठीक, अब आगे जो है हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, तो देख रहे हो कितने बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। अब बेटा अगला आता है, बहुत इजी था बेटा ये तो खैर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस, यानी कि मेन फंक्शन क्या होता है बेटा स्पिंडल फाइबर्स का माइटोसिस के दौरान। आपको पता है बेटा स्पिंडल फाइबर अटैच करती है, देखो आओ, ये बेटा आपको दिख रहा है एक क्रोमोसोम, इसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड दिख रहे हैं, इस तरीके से बेटा एक काइनेटोकोर होते हैं जो कि हमने दिखाए हैं यहाँ। ठीक, और ये बेटा सेंट्रोमियर है, ये इससे अटैच होते हैं, और ये काइनेटोकोर से अटैच होती है स्पिंडल फाइबर, दिख रही है बेटा, ये रही स्पिंडल फाइबर और ये रही स्पिंडल फाइबर। अब ये स्पिंडल फाइबर कर क्या रही है, देखो एनाफेज के अंदर ये आर्म इस तरीके से दूर जाते हैं, कौन दूर करता है इनको, स्पिंडल फाइबर खींचती है, और इस तरीके से डॉटर क्रोमोसोम्स का क्या हो जाता है बेटा, सेपरेशन हो जाता है। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स इनका सेपरेशन हो गया, और अब ये बन गए बेटा डॉटर क्रोमोसोम्स, आने वाले अगले क्रोमोसोम्स। बहुत बेहतरीन तरीके से सेल साइकिल, सेल डिवीजन मैंने पढ़ाया था, मुझे बहुत बेटा अच्छा लगता है जब मैं टॉपिक जब इतना डीप जाता हूँ। और मतलब अगर एज अ टीचर आप मुझसे पूछोगे पेपर अच्छा आया, मैं बहुत खुश था यार, पेपर यार लॉजिकल पूछा है इन्होंने, इतना आसान नहीं पूछा कि कोई भी पढ़ा दे अपने आप कुछ कर लें और चीजें बन जाए, ऐसा नहीं है। टीचर से पढ़ोगे, अच्छे
अच्छे से कंसेप्ट समझोगे वही इस पेपर को पूरी तरीके से कर पाएगा। लेंदी है, इस बात से रिलेटेड मुझे थोड़ा सा बुरा लगा है। ठीक, पेपर अव्वल दर्जे का बहुत शानदार बनाया है। ठीक, तो अब बेटा इसका आंसर क्या है, टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स, बिल्कुल ईजी है। और बाकी आप देखो, टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए, अरे बेटा स्पिंडल फाइबर का न्यू डीएनए से क्या लेना देना, ये तो ऑप्शन ही बहुत बेकार है। टू रिपेयर डैमेज डीएनए, नहीं बेटा, ये तो काम किसी और का होता है, इनका तो ये काम है भी नहीं। टू रेगुलेट सेल ग्रोथ, अरे नहीं बेटा, स्पिंडल फाइबर का सेल ग्रोथ से क्या लेना देना, ऑप्शन भी ढंग के नहीं दिए इसमें तो। ठीक, देखो चलो आओ आगे बढ़ो। तो बेटा सारे के सारे आप देख रहे हो जो नोट्स में पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, यानी जिम्नोस्पर्म का जो है बेटा फीचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट, इससे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं। देखो जिम्नोस्पर्म जब मैंने पढ़ाया था आपको कहा था ना बेटा, जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है जिम्नोस, एक है स्पर्मा। जिम्नोस मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा मतलब होता है सीड। ठीक, यानी कि इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं नेकेड सीड्स। वैसे तो बेटा आपका काम इसी से हो जाएगा देखो जरा ध्यान से, यानी कि बिफोर फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप देखते हो जिम्नोस्पर्म, देखो बेटा बिफोर फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसे हैं, ओव्यूल नेकेड है, वही ओव्यूल आगे जाके सीड में बदलता है, ये भी नेकेड है। दैट मीन जबकि आप एंजियोस्पर्म में देखते हो ओव्यूल को कवर करती है ओवेरी, ओव्यूल चेंज होता है सीड के अंदर, ओवेरी चेंज होती है फ्रूट के अंदर, यानी कि ओव्यूल पहले भी कवर था ओवेरी से और बाद में जब वो सीड के अंदर कन्वर्ट हुआ तब भी वो कवर है किससे, फ्रूट से। दैट मीन्स जो है बेटा सीड कवर होता है फ्रूट से। इससे हमने बेटा दो बात निकाली थी, एक तो जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड मिलते हैं, दूसरा ओवेरी और फ्रूट जो है बेटा वो आपके क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में। ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो आप, क्वेश्चन क्या करा है, सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, अरे नहीं बेटा ये तो गलत स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि फ्रूट्स तो होते ही नहीं है, एनक्लोज तो दूर की बात है बेटा, फ्रूट्स होते तो एनक्लोज होता। सीड्स आर नेकेड, हाँ बेटा ये स्टेटमेंट सही है, सीड्स यहाँ नेकेड होते हैं। सीड्स आर एब्सेंट, नहीं बेटा, आपको पता है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं आपके दो ऐसे हैं आपके जिनके अंदर जो है आपके क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम के अंदर आप जब देखते हो इनके अंदर जो है आपको सीड्स देखने को मिलते हैं। बाकी एल्गी ब्रायोटाइडो के अंदर आपको कोई भी सीड नहीं देखने को मिल रहे थे। जिम्नोस्पर्म है फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन, नहीं बेटा, रिप्रोडक्टिव लीफ, आपने मेल कौन फीमेल कौन का कंसेप्ट यहाँ पढ़ा था, याद करो। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेटा आपका सेकंड, यानी कि सीड्स आर नेकेड, ये जो है बेटा इसका आंसर है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब बेटा ये जो क्वेश्चन आपका आया है ये आपका आपका क्या कहते हैं, ये आपका आया है किसके बेसिस पर, एक मिनट कहाँ गया यार, ये वाला जो क्वेश्चन बेटा आपका आया है ना, ये आया है आपका एग्जाम्पल पर। और हमेशा मैं कहता हूं बेटा, आपको याद होगा सेल्विया सेल्विनिया दोनों सुनने में बहुत सेम से लगते हैं, सेल्विया अलग का एग्जाम्पल है, सेल्विनिया अलग का एग्जाम्पल है बेटा, बहुत से लोगों का यहीं पे खेला हो गया। सेल्विनिया की जगह आपका क्या कहते हैं, सेल्विनिया की जगह सेल्विया कर दिया और सेल्विनिया की जगह सेल्विया, यानी कि उल्टा कर गए। ठीक, आओ देखो अब इसको करते हैं बेटा। ठीक, मैं हमेशा कहता हूँ बेटा अच्छे से आपको पढ़ने होते हैं। ठीक बेटा, टेरिडोफाइट का एग्जांपल क्या होता है बेटा, टेरिडोफाइट का जो एग्जांपल है वो है आपका बेटा सेल्विनिया। ठीक, ब्रायोफाइट का जो यहाँ एग्जांपल दिया है वो दिया है बेटा इन्होंने पॉलीट्राइकम। ठीक, एंजियोस्पर्म का जो यहाँ एग्जांपल है वो है बेटा आपका सेल्विया, और जो जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है ओ सॉरी 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 बेटा, सॉरी 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 सॉरी, माफ करना माफ करना, देखो 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 अभी हम गलती करने जा रहे थे बेटा, जो जिम्नोस्पर्म है बेटा उसका एग्जांपल है जिंको, अरे नहीं सही तो कर रहे थे यार, और एंजियोस्पर्म का एग्जांपल है बेटा सेल्विया। दैट मीन्स यहाँ जो आए हैं बेटा ए का क्या आया है, ए का जो आपका ऑप्शन आया है आपको, चलो हम यहाँ लिख देते हैं बेटा, ए का जो आया है बेटा वो आया है 4, यानी कि बेटा रोमन में लिख देते हैं यहाँ 4 आया है। बी का जो आया है आपका आया है बेटा 3rd। ठीक, और जो सी का आया है वो आया है आपका 1st, और डी का जो आया है आपका 2nd। कहीं दिख रहा है ये ऐसा, हाँ बेटा देखो 3rd ये कैंसिल हो गया, 4th बी का, देखो बेटा सी डी में फिर उन्होंने खेल दिया, देख रहे हो सी डी के अंदर फिर ये खेल गए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आया है बेटा आपका 2nd। तो बेटा ये आंसर भी आपका हो गया। वैसे तो बेटा बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, पर ये चाहते तो बस एक ही ऑप्शन से सेट कर सकते थे, उन्होंने यहाँ भी सेट नहीं करा ये। ठीक, एग्जाम्पल्स बेटा मैं हमेशा कहता हूँ नॉर्मल तरीके से याद करो, किसी ट्रिक के ऊपर मत जाओ। बहुत से गधों ने ट्रिक से याद करे थे, अब वो गधे ट्रिक से ही देखते रह गए, ट्रिकों को सोच रहे हैं फिर कनेक्ट कर रहे हैं, यार इतना समय कहाँ है एग्जाम में, पड़ गया ना बेटा लोचा इस साल टाइम मैनेजमेंट का। ठीक, अब बेटा अगला क्वेश्चन देखो, इन ब्रायोफाइट्स द गैमा हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा सबको पता है गैमा क्या करता है, मैंने जब आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाया था बेटा, ठीक, ब्रायोफाइट्स के अंदर मैंने बताया था एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। फ्रेगमेंटेशन गैमा फॉर्मेशन एसेक्सुअल का हिस्सा है, ये इसी से क्वेश्चन हो जाता। ठीक, बाकी हमने गैमा फॉर्मेशन है बताया भी है। जो आपको गैमा कब दिख रहा है, अंदर जो गैमा है वो बेटा एसेक्सुअल बर्ड है, दैट मीन्स ये यहीं से ही साबित हो जाता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बेटा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं बेटा, गैसियस एक्सचेंज नहीं बेटा,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स जो ब्रायोफाइट के अंदर गैमा का काम होता है वो होता है आपका बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बेटा यही वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने अब तक आपको जो है कराए हैं, क्योंकि हमने जितना पढ़ाया है उससे इतने ही क्वेश्चन आए हैं। 12 क्वेश्चंस आए हैं, जो इनको सही करके आया है उनके 36 नंबर फिक्स हो गए हैं। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 नंबर आपको मिलते हैं। सॉरी 48 यार, यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मतलब मैथ ही इतनी बेकार। नहीं बेटा 48 नंबर उसके आ गए। दैट मीन्स आप देखो बेटा, आप एक चीज देखा होगा, क्योंकि बेटा प्लांट किंगडम के पीछे जो हाथ धो के पड़ गई है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट के ऊपर कितने क्वेश्चन पूछ डाले, देख रहे हो, और मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछ डाले यार इन्होंने। तो मतलब बेटा अकेले एक चैप्टर से इन्होंने 5 क्वेश्चन आपके बना दिए। तो आप देख रहे हो बेटा, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल के बनाए हैं। ठीक, तो बेटा ये है, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ बेटा, जो पढ़ाया वही आया। यही मेरा मोटो है इस वीडियो का जो बनाने का है, और थोड़ा बहुत डिस्कशन बच्चों से करना था पेपर से रिलेटेड। ठीक, तो बेटा अब मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आप हौसला रखें। आप अगले साल के लिए जो है तैयारी करना है नहीं करना है अभी मत सोचो इसके बारे में। 3-4 दिन का ब्रेक लो, आराम से अपने आप को रिलैक्स स्टेट में लेके जाओ, फिर देन डिसाइड करो आगे फ्यूचर क्या है। जो बेटा 12th के साथ है उन गधों को तो तैयारी करनी है, उनको तो कोई सोचना है। जिनका फर्स्ट ड्रॉप है उनको भी नहीं सोचना है। अगर डॉक्टर बनने का तुमने बेटा प्रण लिया है, अगर तुमने ये ठाना है कि भैया मुझे तो डॉक्टर बनना ही है, तो बेटा किसी भी कंडीशन पे आपको रुकना ही नहीं है। ठीक, आपको करना ही है। ठीक, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। फर्क इतना है कि अब जो आप नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन करोगे, उसके अंदर आप ट्रिकी क्वेश्चंस को भी ऐड करना शुरू करोगे, आप थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी डालोगे। आप स्टेटमेंट बेस्ड तो अब तक बेटा ज्यादा कर रहे होंगे, अब देखो बेटा उन्होंने टेबल को स्टेटमेंट में बदल दिया। और ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन यही आए हैं, और भी क्वेश्चन आए हैं, वो तो मैंने कराए नहीं है इसलिए मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। ठीक, मैं चाहता तो बेटा मैं भी पूरा पेपर सॉल्व करा सकता था, पूरे पूरे 90 क्वेश्चंस लाके, बट मुझे लगा यार मुझे शायद, क्योंकि बहुत लोगों ने सॉल्व करा दिए हैं, आप वहां से देख लोगे, आप बाकी कर चुके हो, ऐसा भी मतलब नहीं है कि आपसे वो क्वेश्चन नहीं होंगे। फर्क इतना पड़ा है कि टाइम मैनेजमेंट का इस साल जो है वो खेला आपके साथ एनटीए ने कर दिया है। बट कोई बात नहीं बेटा, अब मिलते हैं हम आगे। अब जो है बेटा, अब कुछ समय बाद यानी कि 4 to 5 डेज बाद हम जो है फिर से क्लासेस अपनी कंटिन्यू करेंगे, और फिर मैं बेटा वही कहूंगा, जो पढ़ाएंगे वही आएगा। और इतने बेहतरीन क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा, इतने बेहतरीन क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अलग लेवल पर जाके। अब बेटा हम क्या करेंगे, आपकी जो यूट्यूब के अंदर कम्युनिटी है उसके अंदर क्वेश्चंस पोस्ट करना शुरू कर देंगे। 3-4 दिन बाद बेटा रेगुलरिटी होगी, अलग लेवल पर हम जो है अब खेलने वाले हैं। अब प्रिपरेशन का एक अलग फेज आने वाला है। इतना बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं, इतनी जान लगाने वाले हैं, आज तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं लगाई होगी। इतने बेहतरीन क्वेश्चंस कराने वाले हैं कि अलग लेवल पर जाके बेटा, जितने किसी ने सोचे नहीं होंगे। किसी पेड बैच के अंदर जितना बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है उससे बेटा 2 नंबर ऊपर जाके जो है हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि बेटा बहुत लोग ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जो शायद 3,500-4,000 रुपये या 5,000 रुपये, आजकल जो कोर्सेज बहुत बेहतरीन आपको जो है बेटा मिल जाते हैं कोचिंग्स के, उनको भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो बेटा उनके लिए जो है कोई ना कोई एफर्ट करने के लिए होना चाहिए यूट्यूब पर, तो हम करेंगे बेटा। ऐसा नहीं करेंगे कि लास्ट के आए 2-3 महीने ही पढ़ाएं, नहीं बेटा पूरा पढ़ाएंगे, बेहतरीन तरीके से कराएंगे। एनसीईआरटी इतनी बेहतरीन कराएंगे, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हर चैप्टर की होगी, और इतनी बेहतरीन होगी अगर किसी ने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है हमसे और वो सीधे एनसीईआरटी देखेगा ना, वहां से भी उसका बेटा सिलेक्शन होगा। बट ऐसा करना नहीं है। डीप कंसेप्ट अगर आपको सीखने हैं तो बेटा आपको कोशिश करनी है कि आपको हमारे लेक्चर्स देखने हैं। क्यों? क्योंकि जिस चैप्टर को मैं बेटा 8 to 9 लेक्चर्स लेके जो 1.5 से 2 घंटे के होते हैं, दैट मीन्स लगभग 16 से 17 घंटे 18 घंटे का जो कंटेंट मैं एक चैप्टर को लेके बनाता हूँ, उसकी बराबरी वो 3-4 घंटे के बेटा एनसीईआरटी के अंदर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट कर देंगे वो भी। पर लेकिन आप अगर इनको फॉलो करोगे तो बेटा बहुत बढ़िया रहेगा। तो बेटा बस मैं इतना ही कहूंगा, आप अपना ख्याल रखें और इस समय थोड़ा रिलैक्स रहें, आराम करें। ठीक, और कोई भी गलत तरह का ख्याल नहीं सोचें। हाँ बेटा, कोई भी गलत बात नहीं सोचें कि यार नहीं हुआ आगे क्या होगा, जीवन कैसे चलेगा। नहीं बेटा, सब देख लेंगे क्या होगा कैसे होगा। चिल रहो, रिलैक्स रहो यार, कोई बात नहीं। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ यार, एनटीए वालों ने बहुत वाहियात पेपर बनाया है, सोच समझ के बनाते, किसी एक सब्जेक्ट का लेवल ऊपर रखते नीचे। बाकी कट ऑफ बेटा पक्का जो है नीचे जाएगी, बाकी आगे पता लगेगा कि बच्चों के किस तरीके नंबर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा बेटा, पिछली साल जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, 610 पे अटक गए, 620 पे अटक गए, 580 590 पर, उनके 500 भी क्रॉस नहीं हो रहे इस साल बेटा। हाँ 500 लाने के मतलब लाले पड़ गए हैं बिल्कुल बच्चों के। तो बस चलो बेटा, इसी को यहीं पर एंड करते हैं और आगे फर्दर ऑन और बातचीत करेंगे, स्ट्रेटेजीज आपके लिए लाई जाएंगी आगे, और बहुत बेहतरीन इस चैनल पर अब जो है बेटा काम करा जाएगा। ठीक, चलो बाय, टेक केयर बेटा।
ख्याल रखें आप अपना, मिलते हैं। और जो पढ़ाएंगे वही आएगा, नीट 2026 में गारंटी है। साइन कर देता हूँ, चलो आओ तुम्हारे लिए एक, जो मैं कह रहा हूँ बेटा वो पक्का आएगा। और बेटा ये बात याद रखना, देखो साइन कर दे रहा हूँ मैं अपना, ये बेटा मैंने अपना साइन कर दिया है, ठीक। और जो पढ़ाएंगे वही आएगा, पक्की बात है। डेट भी नोट कर लेना। आओ देखो आज डेट क्या हो रही है, आज बेटा 5/5 हो रही है, यानी 5/5/2025। मैं बेटा लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, जो पढ़ाएंगे वही आएगा। लिख देते हैं बेटा, यहाँ आओ चलो, जो पढ़ाएंगे वही आएगा। देखो पढ़ाएंगे जो पढ़ाएंगे नीट 2026 में वही आएगा, यानी कि बेटा पूरा पेपर नोट से ही आएगा। इवन इतनी बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज कराएंगे अलग लेवल पर, नीट 2026 में वही आएगा, में वही आएगा, ठीक। और बेटा ये मैंने नीचे जो है आपके साइन यहां पर कर दिया है, ठीक। तो चलो बेटा अब बस अपना ख्याल रखो और याद रखना, जो पढ़ाएंगे नीट 2026 में वही आएगा। मिलते हैं बेटा। अभी हमने जो आपको छोटा सा ट्रेलर दे दिया है 12 क्वेश्चंस का। और बात यार ये ट्रेलर देने की नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने अब तक आपको पढ़ाया नहीं है, बट हम बहुत थोड़ा अप्रोच बेटा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है टीचर्स को क्या होता है बेटा, कभी कभी टीचर्स एक ऊंचे लेवल से सोचते हैं और आपको जो है थोड़ा सा अलग लेवल से पढ़ाने की सोचते हैं, जबकि बच्चों को बेटा बेसिक चीजों में भी बहुत ज्यादा समस्या हो रही होती है। तो हमें ऊपर नहीं जाना है। बेटा टीचर क्या करता है, बच्चों को ऊपर खींच के कोशिश करता है, बच्चा ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। टीचर का अगर लेवल यहाँ है, बच्चे का यहाँ, तो टीचर को पहले यहाँ आना होगा, बच्चे से भी थोड़ा नीचा लेवल का सोचना होगा, इसके साथ आना होगा, इसको पकड़ना होगा और अपने साथ इसको ऊपर ले जाना होगा, ठीक। तो ये मेहनत जो है बेटा टीचर्स को करने की भी अपनी एंड से थोड़ी सी नीड है। बाकी बेटा मैं फिर वही कहूंगा, एनसीईआरटी पर फोकस करो, डीपली एनसीईआरटी पढ़ो। जिन्होंने एनसीईआरटी की बेटा मैक्सिमम रीडिंग्स लगाई होंगी ना, उनके लिए पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा। और कुछ बच्चे बेटा ऐसे भी निकल के आएंगे जिनके, मुझे नहीं लगता, शायद सर इस साल बहुत मुश्किल होगा यार 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करना। मतलब अगर किसी कोई कर देगा ना, मतलब यार वो गॉड लेवल है यार, उसका ब्रेन अलग लेवल का है, मतलब बहुत खतरनाक ब्रेन है। मुझे लगता नहीं ऐसा होने वाला है नीट 2025 के अंदर किसी के 720 आउट ऑफ 720 आते, मुझे तो नहीं लग रहे हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक बेटा। बाकी ख्याल रखो आप अपना, मिलते हैं आगे।